अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे जिसके 70 से ऊपर मार्क्स हैं आज? 70 अबव? सेवेंटी अबव मार्क्स हैं? बोल के बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बार बता देता हूँ कुछ टॉपर्स के नंबर, ठीक है? जो आज का टेस्ट था उसमें मैं कुछ टॉपर्स के मार्क्स आपको बता देता हूँ। और जो टॉपर्स हैं आज के टेस्ट के, तो टोटल अराउंड मेरे ख्याल से आप लोगों ने 170 लोगों ने कुछ एग्जाम दिया है। एक सेकंड, वैसे देखा जाए तो 1.25 घंटा बोले तो 9-10, ठीक है, ओके। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा आज का टेस्ट का मैं ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि कौन कहाँ है, किस पोजीशन पे है। तो कुछ बच्चों की बातें कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो है वो आरके हैं। और आरके की मैं रिपोर्ट की बात करूं तो टोटल इन्होंने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 86 इनके करेक्ट हैं और 4 इनके इनकरेक्ट हैं। तो कौन कौन से इनकरेक्ट है वो तो चलो बाद की बात है, देख लेंगे। पर आरके के जो है 85.75 है और ये अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल मार्क्स हैं। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हैं कि इनकी तैयारी पहले से ऐसी है कि शायद इन्होंने कुछ छोड़ा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, काफी अच्छी तैयारी है आपकी। तो यहाँ पे हैं आरके, आप बैठे हैं क्या यहाँ पे? यस रैंक 1 एक बार सारे बच्चे क्लैपिंग कर दें इनके लिए, इनका डेटा स्ट्रक्चर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अगर आरके आप यहाँ पे हैं तो एक बार बोलिए, जरा अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अगर है तो बता दीजिए। यस सर। बच्चों को कुछ आप अगर बताना चाहें कि ये परफॉर्मेंस कैसे है। एक्चुअली सर जब नेट की प्रिपरेशन की थी चलो कोई तभी बात के नहीं, रैंक बेसिस 1 है पे। आरके का और रैंक 2 जो है वो सीमा का है। सीमा दहिया का है और इनके जो है 80 मार्क्स हैं, है ना? और इनके जो करेक्ट मार्क्स हैं वो 82 हैं और इनकरेक्ट 8 हैं। तो सीमा आप यहाँ पे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। थर्ड नंबर पे शर्मिला है और शर्मिला के जो मार्क्स हैं वो 77.25 हैं। और शर्मिला के मैं बता दूं तो 78 करेक्ट है और 10 इनकरेक्ट है ना? काफी अच्छे मार्क्स है शर्मिला के भी। शर्मिला आप बैठे हैं क्या यहाँ पे? 1 सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्पीकर है वो ऑफ है। 1 सेकंड। हाँ, अभी अभी बोलिए, अब आवाज आएगी। तो अच्छा, आरके है यहाँ पे? आरके सीमा या शर्मिला यस में से सर, कोई यस है? सर। हाँ जी सर। मैंने शर्मिला अभी सर। माइक अपना स्पीकर चेक किया, वो ऑफ था। तो हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, तो आरके यहाँ पे है। यस सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके जो मार्क्स 85.75 हैं, तो यहाँ पे बस मेरे को आपको एक ही बात बतानी है। और स्मृति बोल रही है कि टॉपर्स आर गर्ल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ठीक है, आपका ही राज चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि टीचर की जॉब जो है एक्चुअली देखा जाए तो लड़कियों के लिए ही होती है मैक्सिमम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसका क्या आएगा। हमें लड़का और लड़की हमारे लिए बराबर है। तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि देखो, टेस्ट तो थोड़ा आसान देना पड़ता है, उसका रीजन यही होता है कि बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना है, या मतलब उनको इतना नीचा फील नहीं कराना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मे बी जब मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हो या फिर फुल सिलेबस टेस्ट हो तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ और हो, और उस टाइम पे आप थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मजबूत भी हो, है ना? तो आप बताइए जरा, आपका क्या प्रिपरेशन था और आपको क्यों ये क्वेश्चन हलवा लगे कि आपने सारे लपेट दिए? सर एक्चुअली लेवल बहुत इजी लगा आज का। अच्छा, आपको क्या लगा कि एकदम, और आपने टाइम कितना लिया है?
सर 1 hour 8 minutes अच्छा, approximate। तो आपको टाइम भी मतलब लगभग ये लगा कि बराबर सा था, मतलब 5-6 मिनट बच भी गई आपकी, है ना? हाँ जी। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया है। मतलब आपकी तैयारी ऐसी कैसे है? मतलब डेटा स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ रखा है क्या काफ़ी? सर नेट क्लियर किया हुआ है ना 2-3 बार। अच्छा, तो हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर तो आसान वाला सब्जेक्ट है, तो आसान हाँ लगेंगे ही जी। लगेंगे। चलो हाँ कोई जी। बात नहीं, आपके साथ तो हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा ही है, क्योंकि आपका तो जो है टॉप रैंक यहाँ भी है और वहाँ भी होना ही है, क्योंकि वही है, मैच्योरिटी तो दिखती है। अगर बंदा कोई पेपर पास करता है तो मैच्योरिटी तो दिखती है ना? और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे किसी के 40 भी हैं, तो वो 40 वाला भी सेफ ही है, क्योंकि यार धीरे-धीरे अभी तो सीख रहे हैं ना, अभी तो इनका बेस बन रहा है। तो 40-50 टेस्ट देके अगर हर टेस्ट में 1 नंबर बढ़ाएँगे, तो जो आज 0 भी हैं, 0 मतलब 40 से नीचे, तो कहीं न कहीं 40 नंबर और बढ़ेंगे तो 70-80 नंबर तो आएँगे। पर उससे ज़्यादा ही आएँगे जब हम रिवीजन बार-बार करेंगे। तो नंबर 2 पे सीमा है, सीमा आप हैं क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं। शर्मिला है, शर्मिला? जी सर। हाँ जी सर, तो शर्मिला। शर्मिला आप, जैसे कि आपने मेरे से एक बात भी की थी कि मैं बिल्कुल, हाँ और जी आपने ग्रुप में भी बोला था कि सर मैं बिल्कुल टॉप करने की ट्राई करूँगी। तो हाँ आज जी मेरे सर। को पहली बार आपका नाम इतना टॉपर्स में दिखा है, ऊपर के 3 में। तो आप सही में बधाई के पात्र हैं, ठीक है? और हाँ जी, मेरा थैंक यू सर। मानना ये है कि मतलब काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क आपने किया है, क्योंकि मैंने आपका नाम इतने ऊपर कभी नहीं देखा है ना, और आज हाँ पहली जी बार सर, आपका फर्स्ट नाम टाइम है इतने ऊपर सर। देखा है, तो मेरे को जस्ट आप ये बता दीजिए कि आपकी क्या अप्रोच रही है कि सीमा, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये लग रहा है कि आप इसको मीटिंग को रीजॉइन कर लीजिए, क्योंकि ना हो सकता है आपके एंड से दिक्कत हो। और बाकी सबको तो आपको आ रही है शर्मिला आवाज़? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, तो कहीं पे सीमा आपके वहाँ पे दिक्कत होगी, है ना? तो शर्मिला, मेरे को जैसे आप लोगों की जर्नी से मैं प्रभावित होता हूँ, जैसे कि आप हैं, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो लोग टूटे हुए हैं या टूटा हुआ सा फ़ील करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, या जिनको ये सच में लगता है कि मतलब कोई ना कोई तो ऐसा है हरियाणा में, जो कि मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है या मेरे से ऊपर है या हमारे से अच्छी गाइडेंस ले रहा है, और मतलब वो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, वो स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। बस वो सोच रहे हैं कि मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरी तो 2 ही हुई है, मेरी तो 3 हुई है, मैं तो नहीं दे पाऊँगा टेस्ट, नहीं दे पाऊँगी। नहीं मतलब सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखो एक्चु 2-3 घंटे तो देने पड़ेंगे। कोई नहीं शर्मिला, आप बोलिए, बोलिए आप ज़रा। सर मैंने भी जैसे ना टच में ही नहीं था सीएस तो मेरे, हुँ। मैंने टच ही छोड़ रखा था जैसे, तो एचसीएस वगैरह के लिए ही प्रिपरेशन करती थी, लेकिन बस अभी विदिन 2-3 मंथ से ही जैसे एचटेट दिया था और फिर अभी स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। तो जैसे 1-2 टेस्ट फेस किए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के, इतने सीरियस होके नहीं किए, लेकिन मैंने ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर बहुत स्टडी की थी मैंने। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स शायद 60 पॉइंट समथिंग ही आए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं डीएस की ना, उस टाइम मैंने सिर्फ 2 टाइम्स देखी थी वीडियो। अब मैं डीएस कल से, आज से मतलब डीएस की वीडियोज़ और जो आपने नोट्स वगैरह शेयर किए, उसके साथ मैंने ना गूगल पे भी कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस की आज, अच्छा, अलग से मतलब मॉक टेस्ट दिए मैंने 2-3 ओके। अलग से, तो मैंने सिर्फ डीएस ही किया 2 दिन अब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब कुल हाँ, मिला तो के क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगे होंगे, मतलब ज़्यादा इनका हाई-फाई लेवल तो नहीं लगा होगा। नहीं, कुछ नहीं, बस सर मेरे और को ना मेरे ख्याल थोड़ा-सा से वही है एवीएल कि वीडियो वगैरह से थोड़ा-सा कंटेंट मेरा, कलर एवीएल क्लियर वगैरह भी हो रहा थोड़ा-सा होगा क्लियर कहीं न नहीं है कहीं, है सर। ना? हाँ, नहीं सर, बस वही है कि अगर हम करें ना तो हो सकता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि हाँ, ऐसे मतलब मतलब हो धीरे-धीरे बढ़ेगा जाएगा। ना। 60 दिन के बाद यार कहाँ तक जाना है वो तो देखेंगे ना। अब पहले ही दिन कैसे डर जाएँ? मैंने ये बोला ना कि आज तो हम ऐसे हैं, पर आखिरी दिन कैसे होंगे? और अगर गलती से अगर एचपीएससी ने 15 फ़ेब को एग्ज़ाम नहीं लिया, तो मेरे ख़्याल से 15 मार्च या कुछ भी हुआ तो यार हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि रिवीजन का इतना टाइम मिल जाएगा कि रोज़-रोज़ पता नहीं एक-एक चीज़ पे बैठे रहेंगे हम, एक-एक सब्जेक्ट लेके। सर वो एक बात और बोलनी थी, हाँ, मेरे को कंप्यूटर साइंस अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब जब मैंने मतलब एमसीए भी कर चुके थे, मतलब कुछ और ही एम था, लेकिन अब जब से मैं आपके मतलब कॉन्टेक्ट से मतलब जब से पढ़ रही हूँ ना, अब मेरे को कंप्यूटर साइंस भी अच्छी लगने लगी है। ये अरे सच है सर। कंप्यूटर साइंस क्या शर्मिला जी, मैं तो ये बताता हूँ कि ये जो मतलब कंपाइलर, इंटरेस्ट नहीं था सर, बस हाँ, एम कुछ और ही था मतलब, वो होता है। लेकिन आप इतना इतना अच्छे से करवाते हो सर, बस अब ऐसे लगता है जैसे कि मतलब एक-एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कुछ याद करने की नीड ही नहीं है, बस आपकी वीडियो देख लेना तो ऐसे हो जाता है कि अब रिवीजन की भी नीड नहीं है। हाँ। मतलब आप इतना अच्छा करवाते हो सर। नहीं, वो चीज़ें हैं, देखो हमें भी क्या है ना, हम भी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और हमें पता है कि हमारे नहीं बच मतलब एक्चुअल में सर मैं तो सच कह रही हूँ, मैंने इतना अच्छा मतलब कहीं से नहीं पढ़ा था अब तक। हुँ, हुँ। हालाँकि आपकी वीडियो मेरे पास 6 मंथ पहले भी थी और मैंने वो फिर भी मतलब नहीं की, बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखी थी। ओके। की नहीं मैंने, वो ऐसी ही रही मतलब।
वही बात है कि माइंड में कुछ और गोल था, लेकिन अब जैसे कर रहे हैं ना कंटिन्यूटी में, तो मतलब आप सर बहुत अच्छा करवाते हो। मतलब हाँ ऐसे नहीं देखो लगता मैं नहीं था कंपाइलर टीओसी वगैरह भी कभी समझ में आ जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है सर ये भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ नहीं अभी हमें वही है ना कि जैसे हमारा टारगेट वो है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि 30 मिनट भी हम पढ़ें तो कम से कम 60 पॉइंट इकट्ठे कर लें, मतलब हर हाँ जी लाइन सर। में पॉइंट हो। नहीं सर, मैं आपका वे जो है मतलब पता नहीं आप मतलब कैसे बहुत अच्छे से करवाते हो सर आप। वही अभी देखो मैं जनरली आप देखो। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती सब्जेक्ट्स में, जैसे ये कंपाइलर टीओसी तो सर हमारे पास थी भी नहीं एमसीए में मतलब, और ये कंपाइलर भी इतना नहीं था, मतलब बस था तो हल्का फुल्का फंडामेंटल से थे इसके, लेकिन अच्छा आप तो सर बहुत अच्छा करवाते हो। नहीं अभी देखो अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर 2 महीने में तुमने इतना बड़ा टारगेट पाला है कि भाई 2 महीने में तो नौकरी लाग जाऊंगा और मन में कति नू हो रही कि मतलब लग गया, तो यार मतलब तुम फिर हौसला बना के भी रखो ना, फिर बीच बीच में जो रोज तोड़ते हो कि यार नहीं नहीं सर मेरे तो ये हुई नहीं, वीडियो नहीं हुई, अरे वीडियो ना हुई तो क्या दिक्कत होगी, मैंने बताया ना मैं की पॉइंट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब 4 से 22 मान लो ये वीडियो कितनी है, 4 से 22 मान लो तुम, ये होगी 6 और ये 22 12 12 6 18 और आधे आधे घंटे की भी तो सारी भी नहीं है, कुछ कम भी है। तो मान लीजिए अगर 9 घंटे में ट्री ग्राफ हो रहा है और वो भी इतना ज्यादा कि मतलब ट्री ग्राफ तो पूरे अपने आप में किताब है, तो फिर मतलब देखो मानने वाली चीजें हैं। पर मैं तो देखो एक चीज बताऊंगा आपको ना, बारंबार एक ही बात बताता हूँ कि देखो ये सीडी ना, इस सीडी का बेचारे का क्या दोष है, ये कंपाइलर डिजाइन तुम सोच के देखो, ये निर्जीव आदमी है, इसका बेचारे के सांसें भी नहीं है इसकी, और हम इससे कितनी नफरत करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आता यार किताबों में देखने से। ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो जो चीज समझ आती है तो प्यारी लगती है अच्छी लगती है, जो नहीं आती है वो ऐसी ही लगती है। तो सीधी बात है कि आप भी अगर चाहते हो कि आप भी लोगों को प्यारे लगो, तो फिर सीधी बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और मतलब मेरे को वही लगता है कि यार देखो कंपाइलर जब ये मुश्किल दिख रहा है तो कैसा दिखता, अब तुम्हें ऐसा दिखेगा फुल आउट ऑफ फुल, तो तुम्हारे को ऐसा दिखेगा यार ये तो अपना ही आदमी है जैसे। तो वही बात है ना भाई, अगर तुम सीधा किताबों से पढ़ोगे और किताब में देखने से तुम्हें हर लाइन बकवास लगेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो तुम्हें तो उससे नफरत होगी ना। अब किताब से भी प्यार होगा जब आप ये चीजें सीख के जाओगे, क्यों, क्योंकि किताब से समझ आएंगी, तो बात तो समझ आने की है। अब चाहे मेरे को गलत पढ़ाना पड़े चाहे ठीक पढ़ाना पड़े, मेरा तो हमेशा इंटेंशन यही रहेगा कि इसको समझ आना चाहिए, चाहे एक आधी बात इधर उधर से भी जोड़नी पड़े जो बेफालतू की हो, जो एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो पर फिर भी तुम लोग हर रोज ही ऐसे हौसला तोड़ते रहोगे तो मेरे ख्याल से बात बनेगी नहीं। कोई बात नहीं। तो शर्मिला आपका काफी अच्छा रैंक है, और क्योंकि ये डीएसए का जो है नीचे वाला टेस्ट है, मतलब अभी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं था, तो हाँ जी आज सर। भी चलो मैं आप टॉप पे आए हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सीमा पहले आ चुकी है, और ये क्या नाम है आर के भी पहले आ चुके हैं। तो अभी शर्मिला जो है आप फर्स्ट टाइम आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हाँ जी सर। मैं आपको भी कुछ रिवार्ड्स दे देता हूँ अपनी तरफ से, जिससे कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन और हौसला मिले, ठीक है। तो शर्मिला आपका ये नंबर यही है ना जो 9921 वाला है, 9921? नहीं नहीं सर, अनदर नंबर है। नहीं मेरे को दिखा तो रहा है एक्सिस बैंक से लिंक्ड है ये, सर ये यूज नहीं करते, शर्मिला बिजनेस घनगस पर्पस लिखा के हुआ है। लिए है। हाँ, जो अच्छा, करंट में है वो अनदर नंबर है सर। कोई बात नहीं, मेरे मेरे एक बार 83 वाले व्हाट्सएप पे नंबर भेजो अपना। जस्ट इस मिनट सर। ठीक है ये आपने भेजा है, एक सेकंड रुको। कोई बात नहीं, मतलब जस्ट एक सीधी सी बात है कि मैं बस एक ही चीज चाह रहा हूँ कि यार तुम ना टूट के ना रहो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि पेपर कब होना है ना। पेपर कब होना है तुम्हें पता नहीं है, पर बात चक्कर ये है कि अगर तुम ये 2-3 महीने खराब कर दोगे इसी चक्कर में कि पेपर तो 10 दिन बाद है, और वो 10 दिन बाद नहीं हुआ, उसके बाद 1 महीने बाद हुआ, तो ये समय तो खराब हो गया ना। तो करंट को तो जी लो तुम, करंट को जी लो कम से कम, करंट को अगर तुम नहीं जियोगे तो दिक्कत है भाई। यहाँ पे जरूरत नहीं है पूरे दिन पढ़ने की, 24 घंटे में से 18 घंटे नहीं पढ़ना है, मैं बोलूंगा 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, एंजॉय करो, तुम लाइफ को एंजॉय भी करो यार, गाने सुनो, ये करो वो करो, धूप में बैठो, जो मन करे करो। ऐसा नहीं कि किताबों के पीछे पड़े हुए, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। और बाहर भी लेट के सुन रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, बिना देखे भी सुन लो यार, अगर नोट सामने है तो मत बनाओ अपने, है ना, आदमी को देखो ही मत, बस तुम सुनते रहो, मेरे ख्याल से समझ आएंगी चीजें फिर भी। तो तुम मैनेज करना ही नहीं चाहते हो तो मैं क्या बताऊं फिर। कुछ लोग हैं जो बेचारे अब चक्कर यो पड़ रहा है ना, तो ये छोड़ना चाहते हैं। ये मैं कल ननु कह दूं कि भाई एक वर्किंग का ग्रुप है एक नॉन वर्किंग का है, तो ये दो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका काम अलग होगा इसका अलग, तो एक भी ना छोड़े इसने, एक भी ना कहा अक्सर मनुष्य में डाल दो।
रीजन है ना, अब फिर मैं यहाँ काम तो फिर तारा रूबी जी करे कि भाई हम तो यो भी कर ले, यो भी कर ले, यो भी कर ले, छोड़ना कोई कुछ चाहता नहीं। अब मैं कह दूं भाई तू छोड़ दे, छोड़ सके है, फिर भी मानता नहीं, फिर उसको होता भी नहीं। तो दोनों मन ऐसे मत करो। मैंने बताया ना, या तो क्वेश्चन आंसर कर लो, इनके सॉल्यूशन कर लो, या फिर जो मैं और क्वेश्चन बैंक बोल के दे रहा हूँ वो कर लो। नहीं तो कंटेंट भी मैं आखिर में 1-2 घंटे की वीडियो इसकी भी बना दूंगा, तुम वही देख लेना। पर वही है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सुरेंद्र के नाम से आ रहा है शर्मिला ये? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ। तो आप मतलब क्लास का पहले टेस्ट की पहली रिवार्ड्स अपने हस्बैंड को देना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, वो मेरे पास ही रखते हैं सर, उनके एटीएम में। अच्छा, मतलब घर के इसकी चाबी आपके पास ही है, आपके लॉकर हाँ, की? हाँ जी सर, मेरे पास ही चलो, है। ये तो अच्छी बात है, फिर आपका प्रभाव है इसका मतलब घर में। चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। और नौकरी लग जाएगी तो हो ही जाएगा फिर तो सबका। एक आधी अब चुप चुप भी रहती होगी तो सोच रही कि किस दिन लागू और किस दिन देखो इन सारा ना। तो इस तरह की भी चीजें हैं। कोई बात नहीं, मेरे से होती है ना बातें, मेरे से कुछ बच्चों की बातें होती हैं, वो इस तरह की बातें करती भी हैं लड़कियां कुछ एक दो, कि सर मैं तो बस मैं वाट देख रही हूँ किस दिन रिजल्ट आवा है, और मैं तो जो है सब कुछ करती एकदम धरती आसमान सर पर ढा लूं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर 4 पे जो है ये अनु मलिक हैं, और अनु मलिक का जैसे मैंने बताया था कि इनका वहां पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, डीएसएसबी में 128 नंबर थे। तो अनु अभी आप हैं यहाँ पे? यस सर, हाँ, यहीं पे तो है। अनु आपके 76 मार्क्स हैं, और अच्छा। 78 ठीक है, 10 गलत हैं। तो अनु आप जरूर अपना अनुभव बताएं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपने एक जमाने में अच्छी खासी मेहनत की है, और DSSS में तो आपने जान लगाई थी, और अच्छे मार्क्स भी थे आपके। चलो 1-2 से रह गए कोई बात नहीं, पर ये नौकरी पक्की है आपकी, ये तो आपको पता ही है। तो थोड़ा बता दे जरा इन बच्चों को, मैं भी आपसे भी कुछ, ये जो बच्चे टूट चुके हैं इनको कुछ फायदा मिल जाए कि हाँ हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और हम जो भी है लास्ट डे में तो हम टॉप पे ही रहेंगे। दूसरे क्या कर रहे हैं, ऐसा धरती थोती थोड़ा ना कर रहे हैं कोई। बताइए। सर मैं तो यही कहूंगी, जो अभी जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो 2 महीने हैं। हम्म। 100% है, ये जॉब कहीं नहीं जाएगी, मिल जाएगी। आपके कंटेंट से जो भी तैयारी करेंगे 100% है, लग जाएगी इसमें। नहीं, आपको क्या लगता है अनु की, मतलब पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हैं पेपर में जब बैठते हैं? नहीं सर, नहीं भूलते नहीं है, सिली मिस्टेक हो जाती है, वही है, उसी वजह से 2-4 नंबर की कमी रही है हर बार। नहीं, आप भूलते इनको तो कुछ नहीं ऐसा है बोलना पर। चाहें कि भाई तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये रखो, मतलब जो आज पढ़ा तुमने, तुम कल भी उसको पढ़ो दोबारा से, या फिर मतलब जो नया पढ़ लिया पुराना रिवाइज करते चलो, या पूरा सब्जेक्ट साइड में करके रख दो, फिर बाद में कभी रिवाइज करो, कुछ ऐसी बातें? तो जैसे जो आज रिवाइज किया है, एक बार कल सुबह मोटा मोटा सा रिवाइज कर लो, फिर वीक में रिवाइज कर लो। मतलब उन की पॉइंट्स को बना के, और वीकली रिवाइज करती हूँ सर मैं। अच्छा। 3-4 बार रिवाइज। मतलब आप ये सोचते होंगे कि यार वीडियो फाइनल टाइम पे तो पढ़ी नहीं जाएंगी, मैं तो कुछ की पॉइंट नहीं निकालूं जो पढ़ी फाइनल जाती। टाइम पे जरूरी, जो भूल सकती हूँ। यस सर, नोट से ही, की पॉइंट से ही पढ़ते हैं लास्ट टाइम में। लास्ट में 5-10 पेज ही होते हैं, 5-7 पेज, फिर वही रिवाइज करके जाते हैं। अच्छा। तो अनु एक बात और बता दीजिए, क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स थे, तो ये अदर सेक्शन के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब आपको क्या लगता है कि कोई कॉमन मैन मतलब मैथ रीजनिंग और ये सारी चीजें कर सकता है अगर पेपर में समय ज्यादा हो? तो मतलब कुछ कुछ इसके हाँ। बारे में बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, अगर इसकी प्रैक्टिस है ना तो कर सकते हैं। नहीं, सब मतलब कर मैंने सकते हैं। जैसे उस दिन बताया था ना कि अगर 20 क्वेश्चन और 50 मिनट है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये मैथ रीजनिंग ऐसा होता है क्या कि जो मतलब फार्मूला बेस्ड ही होता है, या फिर जिसको हम चाहें तो आंसर बेस्ड नहीं सोच सकते? सर दोबारा बोलना बेटा, अब किसी से बोल जैसे रहे हैं, होता नहीं है ना कि समझ। प्रॉफिट लॉस है, या परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, या फिर कोई मान लो रेशियो प्रपोर्स, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन है, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, पर मतलब आपको क्या नहीं लगता क्या जिसने 10वीं 12वीं कर ली वो उसको कर लेगा अगर टाइम मिल गया पेपर में तो उसको, हिट एंड सर ट्रायल कर या कुछ लेंगे ऐसा एक। करके? हाँ, एक बार ना सारे जो फॉर्मूलेज है हम्म। टॉपिक्स के, वो एक बार ही कर लें तो भी हो जाएगा सर। आसान ही आते हैं रीजनिंग मैथ्स के, ज्यादा टफ नहीं आते। 1-2 क्वेश्चन ही टफ आता है जो टाइम कंज्यूम करता है। मतलब आप ये बोलेंगे किसी भी बच्चे को कि अगर 2 महीने बाद पेपर है तो तुमने जितने नंबर बढ़ाने हैं कंप्यूटर में बढ़ा लो, क्योंकि अदर में तुम गणे ना बढ़ा पाओ कितना भी समय दे लो। नहीं सर, बढ़ा लेंगे। एक जो टाइप होती है ना क्वेश्चन की, मैथ्स और रीजनिंग की, हम्म। वो टाइप एक बार पढ़ लें। हाँ, टाइप वाइज करना सेकंड टाइप पड़ेगा ना। से आते हैं। हाँ हम्म। जी। चलो कोई बात नहीं। तो अनु आप भी जो है मतलब
अभी आपका रैंक जो है आज 4 है और 76 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। और क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चलो मैं आपको भी, मैंने इनको तो 200 किए हैं, जो अपना ये है क्या नाम है शर्मिला को। और वही है कि आप इससे ज्यादा कुछ तो नहीं खरीद सकते, पर एक पेन कॉपी तो ले ही ले, ठीक है। अनु, आपका भी वही नंबर है मेरे पास जो है जी सर। ये 99967। जी सर। ठीक है, तो ठीक है, मैं 100 रुपीज आपको भी कर रहा हूँ। और ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये वैसे हाँ छोटे जी वाला सर। टेस्ट था। इसके बाद हम जो फुल सिलेबस लेंगे मे भी उसमें कुछ अलग रहे, तो मैंने कर दिया अनु आपको भी, ठीक है। और जी आप वही है, थैंक। पढ़ते रहें बढ़ते रहें। और सीधी बात है भाई, जो बच्चा एक बार मैच्योर हो जाता है, जैसे अनु है या फिर ये दूसरे हो रहे हैं ना, जो प्रियंका है या आर के हैं या फिर अपना ये सीमा है, जिनका टॉप रैंक आ रहा है, इनका तो आएगा जिंदगी भर, क्योंकि इनका लेवल वहीं पे है ना, ये लोग डरते नहीं है। तो प्रियंका का 5 रैंक है, 75.25 इनके मार्क्स हैं और हमेशा इनका रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। सीमा, आप भी हैं क्या यहाँ पे? उस टाइम पे सीमा आपकी जो है मतलब, मेरा माइक स्पीकर अनम्यूट नहीं, मतलब ये मैंने खोला हुआ नहीं था, अभी खोला है तो मेरे ख्याल से आप बोल रहे थे, आपके चैट में मैसेज आ रहे थे। सीमा है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो आर के सीमा जो है मतलब सेकंड पे है, शर्मिला थर्ड पे है, अनु मलिक फोर्थ पे है, प्रियंका फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे कोई दीपाली है जिनको मैं जानता तो नहीं हूँ। तो दीपाली भी है क्या यहाँ पे, जिनके 75 मार्क्स हैं? अभी 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद सीधा फिर हम उस पे जाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी वीडियो पढ़नी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, कौन सी छोड़नी है। और बाकी फिर जो है मैं टेस्ट का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद। दीपाली है क्या लड़की जिसका 5-6 रैंक है? चलो कोई बात नहीं। 7 नंबर पे हैं पंकज हैं, जिनका 75 है। पंकज है यहाँ पे। 8 नंबर पे शिवानी है, जिनका 74.25 है। शिवानी है? कोई है तो बोल दे प्लीज। और 9 नंबर पे निशा है। निशा, अब आप देख ले कौन सी वाली है, 74 आपके हैं। निशा है? निशा यहाँ पे। नंबर 10 है, 10 पे पूनम गर्ग है और पूनम गर्ग के 71.25 है क्या कोई इनमें से यहाँ पे? 11 है, 11 कविता है, कविता के 70.25 है। कविता है? जो है बोल पड़े प्लीज। 12 जो है नेहा है, नेहा मेहंद्रिता, और नेहा के 68 है। नेहा है? हाँ जी सर। हाँ नेहा, कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या फर्दर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और क्या कुछ ऐसी बात है कि जो दूसरे बच्चों को हेल्प कर दे, जो एकदम से सोचते हैं कि यार हमारा तो कभी टॉप रैंक नहीं आएगा? नहीं सर, कंटेंट से काफी हेल्प मिल रही है, बट आज तो सर मैं भी खुद वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो लास्ट में जब आपने मैसेज दिया था ना कि सिर्फ एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिए, तो बस मैंने तो फटाफट में वो नोट्स ही कंप्लीट किए थे। और कुछ पोर्शन मेरा रह ही गया था, एवीएल ट्री वगैरह, बट नोट्स में भी काफी पॉइंट्स ऐसे थे जो की पॉइंट्स बिल्कुल लाइन टू लाइन दिए हुए थे, और काफी क्वेश्चंस उसी से ही सॉल्व हो गए थे डायरेक्ट। हम्म। मतलब वही है कि वर्किंग जिनको स्पेशली टाइम नहीं मिल रहा है, जिनका ये इशू रह रहा है, तो मेरे साथ भी सेम था कि 2-3 का तो मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बट नोट्स भी अगर आप गो थ्रू कर लेते हैं और मेन मेन पॉइंट सिर्फ वीडियोस जो टॉपिक क्लियर नहीं होता सिर्फ वही देख लें, तो उससे भी काफी हेल्प मिल रही है सर। वही है ना, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है ना, आदमी की समझ बढ़ती है ना उसको। देखो मैं ये मानता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन जिस दिन होगा ना, कि वीडियो से नोट्स समझ आ जाए और नोट्स से वीडियो, तो जिस दिन तुम्हारी ये सोच बन गई ना कि दोनों तरफ तुम पलट पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट स्टेज होती है आपकी सीखने की, कि नोट्स भी हाँ जी बोले। सर। जिस दिन नोट्स बोलने लग जाते हैं तो समझ लेना कि आपकी अप्रोच बढ़िया है। और ऐसी चीजें तभी आती हैं जब आपको मतलब एक कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, जो कंसंट्रेट नहीं करता वो तो फंसेगा हमेशा। और टेस्ट मतलब ये तो देखो दोनों बातें हैं। और कुल मिला के मैंने बता ही देना तुम्हें कल भी, कि अगर तुम्हारा एग्जाम 1 फेब को भी है ना, 1 फेब को भी, जब भी चिंता नहीं है हमें तो। क्यों नहीं है? क्योंकि यार कुछ नोट्स पढ़ लेंगे, कुछ ये पढ़ लेंगे, कुछ वो पढ़ लेंगे, हमारे पास तो स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है। हमें तो आखिर में ये लगे ना कि हम तो सबसे सबसे ऊपर ही है, हम तो रहेंगे, क्योंकि पूरे दिन जब पढ़ाई का माहौल रहता है ना। तो ये जी चीजें हैं। सर। तो चलो कोई बात नहीं नेहा, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सर। उसके बाद नंबर 13 पे जो है वो सागर है, सागर दहिया है, 68 है। सागर है यहाँ पे। नंबर 14 पे कमल है, और कमल के 67.50 है। कमल है आप यहाँ पे? कमल? हाँ जी सर। हेलो।
हाँ, चलो भाई, तुम्हारा तो सरकारी तुम्हारी है, तो तुम तो जो बोलोगे वैसे भी सुनना पड़ेगा हमें। बताइए जरा अपना कुछ कि कैसे आप इतना इम्प्रूव कर पाए, और कैसे पिछले टेस्ट में आप एकदम से उतावले थे कि कैंसिल कर दो सर। मतलब प्लीज आप जो है सबको बराबर पेज पे रखो, क्योंकि मेरे को हर टेस्ट में अच्छा दिखना है। तो आपने वो प्रूव भी कर दिया, आज आपका रैंक पहले से काफी अच्छा है। हाँ सर, मतलब मैं टारगेट वैसे एक्चुअली मैंने जब नोट्स बनाने शुरू किए थे डीएसए के, तो मैंने पहले पेज पे मिशन टॉप 5 लिखा था। अच्छा। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बट द थिंग इज कि ठीक है, मतलब यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि मतलब जैसे जैसे शर्मिला ने बोला कि एमसीक्यूज उसने अटेम्प्ट किए गूगल पे जाके, और मतलब ऐसी चीजें भी करनी चाहिए साथ साथ, इफ यू हैव टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। यस। तो ये चीजें हैं, मतलब मैं इसमें फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो लेकिन बाकी वीडियोस में देवर क्रिस्टल क्लियर, मतलब अच्छे से समझ आया, काफी काफी सही रहा सब। तो तुम कितना टाइम दे रहे हो कमल? सर मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स दिए हैं अच्छा। पिछले, मतलब डेली बेसिस पे, अच्छा। आज भी कल भी। तो मतलब वीडियोस मेरे को सब क्रिस्टल क्लियर है, मेरे को सब अच्छे से याद था। बट कुछ वैसे क्वेश्चंस कंप्यूटर फंडामेंटल्स के थे, और एक दो क्वेश्चंस और थे, जैसे डेप्थ ऑफ द ट्री था। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि ये जो बाकी सब बच्चे हैं, इनके मतलब वो वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं। जैसे मान लो अगर आपने डेप्थ नहीं बताया वीडियो में, तो इनको डेप्थ शायद पहले से पता है, बट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी तो मैं रिकॉल नहीं कर पाया। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गए। ओके। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब मुझे अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस भी थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, ये मेरी एनालिसिस अच्छा, है। चलो, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब 60 दिन अगर तुम्हारे पास और है तो तुम 4 चांद लगा दोगे पक्का पेपर में? बिल्कुल सर, मतलब जिस भी कंपटीशन में अगर मैं तैयारी करके बैठा हूँ, तो मैं हमेशा अच्छा ही कर पाया हूँ, तो अच्छा, होप मतलब सो। तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि ये मतलब अगर 18 वैकेंसी भी होती, 18 पोस्ट भी होती, तब भी मैं ट्राई करता। ये तो 1800 है। मतलब ये तो यार गिनती ऐसी है कि हाँ, मतलब बंदा ना, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि यार जाम लगा दे कि एक शहर में इतनी वैकेंसी है कि मतलब बिल्कुल सर। पब्लिक को आप गिन नहीं सकते कि भाई 1800 कितने होते हैं। और कंप्यूटर साइंस है मात्र ये, इतना बड़ा गोल्डन चांस है कि मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता यार। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मुंह धो के थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेगा ना, और सबसे अच्छी सुबह की पढ़ाई होती है। जो भी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना सीख लेगा ना, रात तक वैसे लोग बैठे रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। मतलब चलो, अब अपनी अपनी मर्जी है, लोगों की आलसी होते हैं कि सुबह उठ नहीं पाते हैं, या फिर वर्किंग है तो जिनको जाना है। पर मैं बोलूंगा कि आप ना सुबह अगर 4-5 बजे उठ के बढ़िया एकदम नहा धो के या जो भी है, और 5 5 से 8 या ऐसे बैठ जाए ना, जो घर में भी रहते हैं हमेशा, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकती। एक बार मन लग गया ना उस सुबह वाली पढ़ाई में, तो वो सबसे अच्छी पढ़ाई है कि सब कुछ दिमाग में जाता है और अच्छे से जाता है एकदम बढ़िया। और जैसे नेहा ने बताया कि यार नोट्स ही बोले, नोट्स से ही समझ आ गया, तो हमने पढ़ाई तो वैसे ही की है की पॉइंट वाली एकदम से, है ना। तो कभी भी ये मत समझना एक तो कि यार ये सिलेबस में है, यो ना है, भाई सारी चीजें सिलेबस में है। ट्री चैप्टर है, ग्राफ चैप्टर है, तो तुम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। और जब उसको पढ़ने में लगी 2 घंटे रहे, तो भाई हमें क्यों टीरीखा बनना है, हमें क्यों ऐसा करना है कि पेपर में सिलेबस में आएगा नहीं आएगा, क्यों ऐसा सोचना है। एक्स्ट्रा चीजें कर ली, अच्छी बात है, क्या पता आ जाए। टाइम क्या लगा उसमें, कुछ भी नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं। तो कमल, आपको ऑल द बेस्ट हमेशा, और थोड़ा मतलब मेरी भी उम्मीद पे खरे उतरो तुम, है ना। अगर तुम्हें श्योर। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारा देश ही तुम्हारे पीछे है, तो तुम लोग जो है मतलब ट्राई करो कि यहाँ भी तुम लड़कियों को पीछे छोड़ दो। एटलीस्ट एक टेस्ट में तुम पहले नंबर पे आके दिखा दो। तो तुम मेहनत करो वो पॉइंट्स पे जो कि तुम्हें लगता है कि आज भी तुम्हारे वीक है ना। बिल्कुल सर, हाँ जी। हाँ, तो नंबर 15 पे रेखा है, रेखा बाना। तो रेखा है यहाँ पे, रेखा तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, 67 है रेखा की। हाँ जी सर, हूँ मैं हाँ, ही। तो रेखा आप भी बता दीजिए, आप लास्ट कैंडिडेट हैं, फिर उसके बाद मैं सीधा कंटेंट की बात करूंगा कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। हाँ जी सर, वही है, मैं भी प्रॉपर वीडियो तो नहीं देख पाई थी, बिजी शेड्यूल था मेरा भी। अच्छा। आपने अभी मैसेज करा था इवनिंग में भी, आप एक बार नोट्स से गो थ्रू हो जाए। अच्छा। मैंने एक बार नोट्स को पूरा डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, मतलब आपको एकदम हर पेपर में ये रहता है कि मतलब यार ये तो पक्के पेपर की तरह है, मेरा नाम ऊपर ही होना चाहिए। हाँ जी सर, पक्का। मतलब मन आपका ऐसा करता है कि मतलब उतावले रहते हैं एकदम से कि देखो मेरा आज कितना रैंक है। हाँ जी सर, ये तो रहता ही रहता है। हाँ, मतलब तो क्या वो मोटिवेशन होती है आपके लिए कि भाई मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को पढ़ना चाहिए। और जैसे पेपर दिया आपने, तो एकदम दुख हुआ कुछ क्वेश्चन आसान गलत होने का? हाँ जी सर, ये तो हुआ था। और कुछ ये भी हुआ भी, एवीएल ट्री वगैरह वो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, कुछ वीडियो अच्छा। वगैरह नहीं देख पाई थी, तो अगर मैं वो देख पाती तो शायद और अच्छा करती। अच्छा अच्छा, मतलब फिर भी आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं। गलत कितने हैं आपके? सर मैंने 10 क्वेश्चन करे नहीं और 12 गलत थे शायद।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो 16 नंबर रैंक की हम बात करें तो वैसे तो दोनों 15 पे ही हैं, लास्ट में बात करूंगा इनकी, 15 ही मान लेता हूं मैं। मोनिका जागलान है, मोनिका आप हैं यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, तो अच्छा छोड़ देते हैं, चलो इस तरह की बातें। तो अगर आप में से कोई कुछ एक्स्ट्रा कोई बोलना चाह रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो अब मैं सॉल्यूशन इसका आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसको। और बाकी तो वो क्वेश्चन जैसे चल ही रहे हैं सारी चीजें, पर मैं एक बार यार ये बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मेरा ना अब सिचुएशन वैसी हो गई कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं यार, मतलब क्या है क्या नहीं, हमारे से तो हो ही नहीं रहा, हम तो पीछे रह गए। तो वो गलत सोच रहे हैं ना, मैंने उनको बता दिया। फिर मैं उनको भाई तुम यो मत करो कंटेंट, फिर उनका छोड़ने का भी जीना करता, दिक्कत यह हो रही है ना। फिर वे सोचेगा हम दूसरे रात पीछे रह जाएंगे। तो चक्कर मेरा ये समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करें। चलो कोई बात नहीं। देखो डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 7 है किसकी, आपके सिलेबस की, है ना। सिलेबस की यूनिट नंबर 7 है। और जैसा कि मैं बोल के चला हूं कि 7 से 8 नंबर इसमें आने ही आने हैं मिनिमम, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें देखो हम पार्टीशन कैसे करेंगे कि पहली जो 3 वीडियो हैं 1 2 3, ये तीनों एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हैं। और ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है वैसे तो, पर मेरे को इसकी एक एक्सरसाइज आप लोगों को करानी है जिसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसमें लॉगरिथम वगैरह लेके कि इधर उधर कैसे सोल्व करते हैं, मतलब उस तरह के क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें मेरे को कराना है, ये पेंडिंग वर्क में लिखे मेरे में 1 से 3, और ये मैंडेटरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करता है। उसके बाद भाई मैं अगर बात करूं नंबर 4 से, तो नंबर 4 में आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ है। नंबर 4 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखें। देखो 1 2 3 ऑप्शनल है, 1 2 3 तुम ना देखो तो कम से कम ये देख लो ओमेगा क्या है, या ऑर्डर ऑफ क्या है, या थीटा क्या है ना, ये सब तो देख ही लो। नहीं तो तुम एक काम जरूर करो कि नोट्स, मतलब अगर कोई वीडियो ना देखे ना 1 से 3, तो नोट्स में थोड़ा थोड़ा देखने की ट्राई कर ले कि ये क्या है, क्या सौदा है, क्या चीज है, तो ट्राई कर लो भाई कम से कम। तो मैं वही बोलूंगा, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। तो यहाँ तक यार कुछ छोड़ने का नहीं है, ग्राफ की वीडियो है। मैं तो बोलूंगा कि 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, कि छोड़ दो तो सारी ना छोड़ दो। अगर तुम नको भाई हम तो जो है वर्किंग है हमारे पर ना हो, तो अगर छोड़नी है तो सारी छोड़ दो फिर, है ना। और जब एक ना नूना कह सकता मैं कि या गणी इंपॉर्टेंट है या गणी, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ग्राफ और ग्राफ तो ग्राफ है भाई। तो कुल मिला के वही है कि जब हम टेस्ट में जो क्वेश्चन लेंगे या सॉल्यूशन में वैसे दूंगा, तो हो सकता है आपकी किस्मत घनी अच्छी और एकदम कट्टी सेम का सेम आ जाए। पर अगर मान लो थोड़ा सा भी डेविएट हो गया इधर उधर, तो फिर हो सकता है कि जो वीडियो पढ़ के गया उसको फायदा हो। तो हर चीज के फायदे नुकसान है, तो आप देख लें, पर मैं तो कभी राय नहीं दूंगा इसको छोड़ो, क्योंकि ग्राफ तो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद ट्री वाला चैप्टर चलता है। तो 10 नंबर वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलता हूँ 10 को 20 बार भी देख लो ना तुम, तो भी कम है। 10 वाली तो मतलब एकदम से जबरदस्त वीडियो है, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस पेपर में तो तुमने 5-10 मिल गए होंगे 10 वाली से, है ना। 10 के बाद तुम 11 वीडियो भी करो बढ़िया से, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो इंसर्शन का या डिलीशन का, या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, या फिर एक वो आता है कि अगर हमें ये एलिमेंट सर्च करना है तो किस ऑर्डर, इस पेपर में भी एक क्वेश्चन था ना कि किस लिस्ट में जाना चाहिए, उसका सॉल्यूशन अभी तुम देखोगे तुम्हें समझ आएगा। तो 11 नंबर वीडियो पक्का करनी है। उसके बाद जो 12 13 14 15 है, ये एवीएल ट्री है। तो एवीएल ट्री में मैं तुम्हें वही बोलूंगा कि आप इस वीडियोस को छोड़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो। हाँ क्वेश्चन में मैं कवर करा दूंगा, जैसे मैंने आज एवीएल ट्री में वो बैलेंस फॉर्मूला पूछ लिया है उस तरह की चीजें, तो वही 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसके ज्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आप वर्किंग है और आपको लगता है कि मतलब हम जो है हमारा लोड कम कर दीजिए सर, तो मैं बोलूंगा 12 13 14 15 जो नंबर है उसको आप छोड़ के चल सकते हैं पेपर के लिए, ठीक है। ओके। तो उसके बाद अगर 16 की मैं बात करूं, तो 16 बी ट्री मैंने बताया है। तो बी ट्री वैसे तुम देखोगे तो सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है कि बी ट्री, पर मैं बोलूंगा कि अगर जब तुम कर ही रहे हो तो सब कुछ कर लो, पर इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि सिलेबस में नहीं आया है तो नहीं आएगा, पर देखो आ भी सकता है, मैं बिल्कुल ये मना नहीं करूंगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि ये हम कर सकते हैं, छोटा सा है बिल्कुल, तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। याद मत रखना ज्यादा उसको, छोटी छोटी बातें हैं। वैसे तो मैं किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन दे ही दूंगा उससे रिलेटेड। हाँ उसके बाद 17-18 को जरूर करो, ट्री ट्रेवर्सल है। 17-18 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इनको लेके यूनिक ट्री बनाना, ये करना वो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17-18 तो तुम्हें हर हाल में करनी है भाई, वो नहीं छोड़नी किसी भी एंगल से। उसके बाद 19 है। तो 19 में बोलूंगा बी प्लस ट्री है, तो फिर तो ये भी छोड़ दो,
जब वो आपने बी ट्री छोड़ दिया तो, है ना। तो उसके बाद अगर तुम देखो तो भाई 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 हीप ट्री है, हीप ट्री। और हीप ट्री मेंशन भी है सिलेबस में आपके में, अगर आप देखोगे ना। और हीप ट्री से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, हीप सॉर्ट भी यहीं से होती है। तो इसका मतलब है कि 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर हीप ट्री की जो वीडियो मैंने बताई है, लगभग लगभग 1.5 घंटे में मैंने बताया है उसको। और वो है भी 1.5 घंटे लायक। पक्के से पक्का करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीप ट्री में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि हीप ट्री आपका मेंशन भी है सिलेबस में, है ना। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो 23 नंबर से मैंने स्टैक कराया है। तो 23 में मैंने स्टैक कराया, तो 23 नंबर वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने पुश पॉप ऑपरेशन के भी कोड बताए हैं, जिसमें कि एंट्री कंडीशन, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, इस तरह की बातें वो आप पक्का करें, ठीक है। 24 नंबर में मैंने टाइप्स ऑफ रिकर्सन बताया, एकदम से छोड़ सकते हैं आप इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ रिकर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी पेपर के लिए, ये तो फिर भी आपका एचपीएससी है। 24 को बिल्कुल आप काटा मार दें, करें ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है। 25 नंबर की अगर बात करें तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है। इसको मैं अगर 50 स्टार भी लगा दूं, मैं बोलूंगा कि 25 नंबर को अगर मैं 1 लाख स्टार भी लगा दूं तो कम है इसके लिए। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ये तो भाई सदाबहार क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का, कि स्टैक लिखा और ये ना आया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद 26 आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका फिबोनाची सीरीज है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। फिबोनाची सीरीज का भी मैं कोई क्वेश्चन दे दूंगा, या फिर की पॉइंट में बता दूंगा कि भाई इसकी सीरीज कैसी दिखती है, जैसे एक एक है, इन दोनों का जोड़ आता है, फिर इन दोनों का जोड़ आता है, फिर इन दोनों का जोड़ आता है, फिर मे भी ऐसी हो सकती है। तो फिबोनाची सीरीज है, टावर्स ऑफ हनोय है, इसको भी आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और 28 नंबर में मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैक्स बताई है, ये भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टैक के क्वेश्चन ये पुश पॉप वाले ही आते हैं, किसी भी पेपर में आसान आते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स सबसे ज्यादा आता है। तो कांटा मैं जिसके आगे लगा रहा हूँ आप बिल्कुल छोड़ के चल सकते हैं, अगर आप लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं और खाली क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप एकदम से सोच रहे हैं कि मैं तो भाई जो है पूरी की पूरी तनख्वाह भी लूंगा, अगर मेरा पेपर मान लो इवनिंग शिफ्ट में है, और मान लो भाई नजदीक भी है, तो मैं तो सुबह स्कूल में हाजिरी ला के और फिर 1 बजे बाज के निकलूंगा, 1:30 बजे स्कूल में पहुंच कर बढ़िया पेपर दे के आऊंगा, मतलब उस दिन भी छुट्टी ना लूंगा। तो इस तरह की अगर आपकी सोच है, तो इस तरह की सोच के लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर 1 महीने की या 15 दिन की छुट्टी ले ली ना तुमने पेपर से पहला, तो फिर तो मैंने बोला तुम सब कुछ कवर कर लोगे, फिर ये बिना छुट्टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो स्टैक की बात करते हैं। 28 तक मैंने स्टैक बताया है, और उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या बताया है। 29, उसके बाद 29 में मैंने दोनों चीजें बता दी, लीनियर क्यूबी और सर्कुलर क्यूबी, इसके भी एनक्यू डीक्यू, इसके भी एनक्यू डीक्यू। तो ये वीडियो भी अपने आप में महाभारत है, महाभारत मतलब कि अपने आप में पूरे क्यू चैप्टर की बात करने वाली है। तो मेन कंडीशन वही होती है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाली, तो आप ये देख ले तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि पूरे क्यू का जो लॉजिक है इसी में है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, पर फिर भी यार कर लेना चाहिए, है ना, इतना भी क्या आपको वो देखना है। उसके बाद अगर मैं देखूं 30 नंबर से 34 नंबर तक मैंने क्या बताया हुआ है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बताइए, उसके ऑपरेशन बताए हैं, उसके एग्जाम्पल बताए हैं, या फिर स्टैक ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट बताए हैं, या फिर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट बताया है। तो मैं वही बोलूंगा कि लिंक लिस्ट का जो है क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, और आता है तो वही आता है कि या तो इंसर्शन की ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है, सर्च की ऑर्डर ऑफ n है, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसका इन वीडियो से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं वही बोलूंगा कि अगर आप लिमिटेड तैयारी करना चाह रहे हैं और आप वर्किंग हैं, तो 30 से 34 आप एकदम से काटा मार दें, देखें ना इसकी तरफ बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन सेट आपको दूंगा वहां से क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी जो इसमें है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने, रैंक 1 बने, तो फिर तो यार आप कितना भी पढ़ो, फिर तो मैं मना कर ही नहीं रहा, पर सिलेबस में ये है, तो आपकी मर्जी। आप अगर बैठे हैं किसमें, कंपटीशन में, और आपको लगता है कि मेरा टाइम ही टाइम है, तो मैं बोलूंगा इस यूनिट को आप कर लें, पर ज्यादा ध्यान से तो इसको कोई भी ना करे। जो टॉपर से टॉपर भी है ना आप में से, वो भी ना करे इसको ज्यादा ध्यान से, तो क्योंकि फायदा नहीं होगा ज्यादा, आपके जैसे पेपर में इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तो 35 नंबर से 38 नंबर तक मैंने आपको क्या कराया है, हैश फंक्शन कराया है, कोलिजन कोलिजन रेजोल्यूशन, ये सब कराया है, पर ये हैशिंग ना मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। तो हैशिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो डायरेक्ट सर्च बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 इसकी हैशिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है।
या फिर डायरेक्ट सर्च इसको बोलते हैं, या के मोड एन इसका फार्मूला है। ये इस तरह की छोटी मोटी बातें याद रख लो, क्योंकि ये आपकी काव वगैरह में भी है। पर ये वीडियो मैं बोलता हूँ कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो बेशक से छोड़ के चले जाओ। पर फिर भी मैं वो करूंगा कि जिस दिन की पॉइंट बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कोलिजन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, सेकेंडरी प्रोबिंग क्या होती है, रैंडम प्रोबिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है, या यूनिवर्सल हैश फंक्शन क्या होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को 5 मिनट लगेगी बोलने में। तो हो सकता है कि इसका क्वेश्चन आ जाए और जो बच्चा टॉपर है वो करके आ जाए, हमें क्या बुराई है उसमें 5 मिनट बोलने में। पर वही है कि जो बिल्कुल वर्किंग वाले टाइप हैं वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, ज्यादा फालतू बातें ना सोचें, क्योंकि सिलेक्शन सबका होना है। कोई 500 रैंक पे हो जाएगा, कोई 1 रैंक पे हो जाएगा, फर्क इतना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 39 और 40, अब इसकी बात करते हैं। तो मैं तो भाई इस पे जो है कितने भी स्टार लगा दूं, मैं तो ये कह दूं कि मैं तो इस पे 1 लाख स्टार लगा दूं तो लगा दूंगा मैं, क्योंकि 39-40 लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है। और इस जो वीडियोज में मैंने बात की है वो मतलब एक भी तो क्वेश्चन ऐसा को ना जो मतलब इम्पोर्टेंट ना हो। मतलब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में जब भी जो क्वेश्चन पूछे गए ना सारे कवर हो जाएंगे इन दोनों से। तो यह यूनिट तो भाई तुमसे कितने भी उसे हो कि भाई तुम न कति ताप चढ़ रहा हो ठड्डा तुम न लागता हम तो पढ़ नहीं सकते, मैं फिर भी कहूंगा देखने की कोशिश कर लियो, समझ में आ जाए ना आसान चीजें, ठीक है। तो यह बात है। उसके बाद है तुम्हारा भाई 41 नंबर, और 41 से लेके और उसके बाद मैंने 49 तक, है ना, 49 तक मैंने बताई है सॉर्टिंग, जो 6 तरह की सॉर्टिंग है ना, जिसमें इंसर्शन है, सिलेक्शन है, बबल है, क्विक है, मर्ज है और हीप है। ये सारी सॉर्ट है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मोह माया को त्याग दें, इनको काटा मार दें, और एक ही वीडियो कर ले नंबर 50 जिसमें मैंने कंपैरिजन ऑफ वेरियस सॉर्टिंग बताया है। अगर आप एकमात्र वो कर लेते हैं और मेरे सारे टेस्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं और आंसर कर लेते हैं, और कुल मिला के बोलूं तो जो क्वेश्चन बैंक है उसके भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि वहीं से मैं डायरेक्ट समझाता हुआ चल पड़ूंगा या की पॉइंट्स में बता दूंगा। तो 41 से 49 अगर आप चाहें तो काटा मार सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो बिल्कुल ना करें इतना सब डीप में जाके, क्योंकि ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने 50 नंबर वीडियो में बताया है वो भी अपने आप में सॉर्टिंग के लिए महाभारत है, मतलब कि उसमें मैंने मैक्सिमम सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखें 51 से लेके 53 तक जो लास्ट वीडियोज हैं वो मैंने एरे की डाली हुई है। और एरे में वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस एक वो फाइंड लोकेशन वाला आता है कि फाइंड लोकेशन ऑफ दिस एरे, है ना, जिसमें बेस एड्रेस प्लस कॉलम मेजर है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वही बोलूंगा, और लोकेशन वाला क्वेश्चन कर लें जो कि हम टेस्ट में सॉल्यूशन कर लेंगे किसी में भी। तो 51, 52, 53 भी आप अगर कर भी लेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है आपको, मतलब जो क्वेश्चन है उससे कवरेज हो जाएगा। तो आप ये अप्रोच रखें तो आपको ये लगेगा कि डेटा स्ट्रक्चर तो सारा आपका मुश्किल से 10 घंटे का भी नहीं है ना। तो ये अप्रोच मैंने बता दी, जिसको जल्दी फिनिश करना हो जल्दी कर लो, नहीं तो मैं तो क्लास के हिसाब से चलूंगा भाई, मैं तो हर उस बच्चे के हिसाब से चलूंगा जो रैंक 1 लेना चाहता है, ठीक है। तो आगे जो है आपकी मर्जी है, ये मैंने पूरी अप्रोच बता दी है, ये सारा मेरा अपना सिलेबस है। इसमें बस मेरे को एक ही चीज एक्स्ट्रा आपको करानी है, जो कि क्या है आपका वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वाले क्वेश्चन। और बाकी तो जो है टेस्ट वगैरह होंगे, इनके सॉल्यूशन होंगे तो आपको पता चलेंगी। तो अभी मैं सॉल्यूशन इसका भी दे दूंगा आज वाले टेस्ट का, तो अभी डाल के मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा तो आप उसको देख लें, ठीक है। तो मेरे को बस इतना बता दीजिए कि अभी इसके अलावा मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मतलब यहाँ पे कवर ना हुई हो। देख लेते हैं, देखो मैं वो सिलेबस इसी में है शायद, देखते मैंने डाला था, एक सेकंड रुक जाइए बस आप लोग। छोटी छोटी चीजों मतलब छोटी छोटी खुशियों से आप खुश रहना सीखें, है ना, छोटी छोटी खुशियां देखें। छोटी छोटी खुशियों का यही मतलब है कि एक सब्जेक्ट हो गया 8 नंबर पक्के हो गए, और थारे 8 की तो रहे थारे तक का ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल, जिसने जेब में डाल लिया 40 नंबर था वो डाले घूमे उड़े थे। 8 इसके हो गए 48, और 2-3 तो कंपाइलर के भी हो लिए, जितना पढ़ लिया तो 50 तो ऊपर कूद रहे हो तुम, देखो तो, और सच्चाई है यार, जब पेपर आवाज बेरा ही पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम आगे चलें तो भाई यो है डेटा स्ट्रक्चर, है ना यो रहा। तो यो क्या है डेटा स्ट्रक्चर की टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये लीनियर कौन सा है, प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, ये बकवासबाजी है। एरे है, इसमें स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, हीप है, ट्रीज है, बाइनरी सर्च ट्रीज है, ठीक है भाई कोई बात ना। सर्चिंग एल्गोरिथम है, लीनियर और बाइनरी सर्च, ठीक है भाई तू भी गया। सॉर्टिंग है, बबल है, सिलेक्शन है, इलस्ट्रेशन सॉर्ट कौन सी होती है यार, इलस्ट्रेशन कौन है, इंसर्शन सॉर्ट है। इन अभी मेरे बेटे ने नो स्पेलिंग भी ठीक ना करी। इंसर्शन सॉर्ट है भाई, काट के लिख लियो कदे तुम या सर्च ढूंढने लग जाओ सॉर्ट की।
क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, सिम्प्लिस्टिक नोटेशंस, बिग ओ है, ओमेगा है, थीटा, इसने तो 3 दी, हमने तो 5 पढ़ ली। और उसके आगे अगर देखें भाई, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है, देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, ग्राफ है, डेफिनेशन है, कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, रेगुलर है, बाइपर्टाइट है, साइकिल है, सर्किट है, वो हैमिल्टोनियन और यूलर की बात कर रहा है ये। स्पैनिंग ट्री है, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है। हाँ, बस एक बच गया एडिटर, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री एक तो क्रूस्कुल होता है, एक प्रिम्स होता है। वो मैंने एडा की वीडियोस में डाल रखा है, ग्रीडी टेक्निक में पढ़ा है, जो ग्रीडी टेक्निक है ना, उसमें पढ़ा है। तो मैं एक काम करूंगा, स्पैनिंग ट्री की वीडियो वहां से उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो आप वो देख लें, है ना। तो बड़ा आसान सा पैटर्न है। मेरा मानना ये है कि हम इसको जो है, हम देखो अब फास्ट करेंगे। मैंने ना वर्किंग वाले निकाल दिए, और नॉन वर्किंग मेरा ये मानना है कि वो जो है सॉर्टिंग पूरी एक दिन में पढ़ सकते हैं, या फिर सर्चिंग और सॉर्टिंग को ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, 1.5 दिन में पढ़ ले, है ना। क्योंकि हमें ना सिलेबस के पार पहुंचना है या पास पहुंचना है जल्दी। हमें ये कोशिश करनी है कि पहले हम बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट कर लें। कैसे? जैसे अब ये निपटा दिया हमने, कि इसके तुरंत बाद हम किस पे चले जाएं, डेटाबेस पे और एसक्यूएल पे। क्योंकि जब हमें ये लगेगा ना कि सिलेबस का 3.5 पेज में से 2.5 पेज करके हम बैठे हैं, और अभी 40 दिन है हमारे पास, अगर 15 फेब का एग्जाम है, तो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी फिर हमें, है ना। फिर हम रोज भी टेस्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम फिर 2 दिन में लें। तो बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं हमारे साथ। तो वही अप्रोच अपनी रहेगी, है ना। चिंता किसी को कैसी भी किसी भी टाइप की नहीं करनी है। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एकदम करंट ट्रेंड से या वैसे वैसे, तो हम एक ब्लॉक डायग्राम सा बना लेंगे हर एक का, कि आज ये टॉपिक, आज ये टॉपिक हो, तो लाइव सेशन जैसे चलते रहेंगे। तो तुम देखोगे सीडी खत्म हो जाएगा अभी, फिर टीओसी खत्म हो जाएगा, फिर पाइथन, ये तीनों तो हमने उसमें चलाना ही है। तो कैसे कैसे हमारा एफर्ट जो है पैरेलल में चल रहा है ना। टेस्ट भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, मतलब कितना मजा आ रहा है हर चीज में। ये सारी चीजें ठीक है। तो कोई कुछ ऐसा है आप में से कुछ बोलना चाहता हूँ? बोलना इन द सेंस की, मतलब कुछ भी चाहता हो बोलना, जैसे मतलब अच्छी बात भी बोलना चाहता हो, कोई चुटकुला सुनाना चाहता हो, कोई गाना सुनाना चाहता हो, या मतलब अच्छी बात बोलना चाहता हो। नरेंद्र तन्ना का त्याग ठा रखा है, तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है क्या? है भाई? नहीं सर, ये क्लैपिंग की थी, पर ये क्लैपिंग इधर हाथ ठा रहा तू, बकवास, नहीं, तू झूठ बोल रहा है तू, गलती से हैं? हाथ, गलती से उठ गया सर ये हाथ। गलती इतना उठा तेरा, मैंने मेरा तू राहुल गांधी का फैन है। सच बता, आज कितने नंबर है तेरे? आ जाइए सर, 52। 52? कितने गलत कर दिए भाई तूने? 29 सर। अच्छा अच्छा, तू तो मतलब ढूंढा ठा दे, तू तनु देखा है भाई, सारे ला दूंगा ना। कोई ना, गलती तो मिनिमाइज हो जाएंगी आखिर, कोई टेंशन ना है। अरे भाई नया टेस्ट तो नया आया हुआ है ना, ई मान ले तुम नहीं थे, नए नए दिखे हैं, जब पर तुम फुल टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे या कंबाइंड टेस्ट दोगे, तो तुम्हें जो है थोड़ी सी चीजें ज्यादा ठीक होंगी, क्योंकि नए नए में दिखने में और एकदम जो जब कर लिया जब देखने में फर्क है ना, दोनों चीजें में। यस सर, अभी फर्स्ट टाइम ही है सर, वीडियो कंटेंट सब कुछ शुरू। हाँ, प्रियंका बोल रही है, देख लेते हैं जरा एक बार, प्रियंका क्या बोलना चाहती है। एक सेकंड। हाँ, और भी कुछ कोई बोल रहा है क्या, बताइए। सर अनिल दिस साइड। अनिल, हाँ जी बताइए। जी सर, मैं डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, अच्छा तो उसका भी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए। भाई, देख डीएसएसबी तो समुंदर है, मतलब कि जो मिल जाए वो ले लो, क्योंकि ना डीएसएसबी का कोई सिलेबस सर नहीं है भाई, है ना। सर आपकी मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, अभी मैं कोर्स खरीदने से पहले, तो अच्छा मैंने बताया था कि 104 आ गए थे मेरे ओबीसी कैटेगरी में, अच्छा। तो 108 पे कट ऑफ चली गई थी। अनिल, मतलब आपका नाम अनिल, पूरा नाम क्या है? अनिल सर्वांग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है फिर यार। तो कोई बात नहीं अनिल, तुम तो मतलब जो है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमम एचपीएससी वाले हैं, और इनका सिलेबस फिक्स है, और तुम्हारा ना सिलेबस फिक्स नहीं है मेरे भाई। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि कुछ चीजें ना, मतलब जैसे पाइथन है तो इनकी भी है। अब जैसे तुम्हारी यूनिक्स वगैरह है या डॉट नेट है, या फिर मतलब कुछ छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के मैं कुछ की पॉइंट्स तुम्हें दे सकता हूँ, कि जो अगर तुम्हारा पेपर पहले हो जाए तो तुम्हें फायदा कर सकता है ना। पर बेटर ठीक है ये सर। रहेगा कि तुम मेरे से वैसे बात करो बजाय कि यहाँ बात करने के, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अब इस तरह के बच्चे बैठे तो इनको कोई फायदा नहीं होगा, है ना, इस बातों से, यस सर, यस सर, ठीक है, है ना। श्योर तो सर, आप मेरे थैंक को यू। वैसे मैसेज कर सकते हो मेरे भाई, है ना। ओके ओके, हाँ। थैंक यू। अच्छा प्रियंका, वो जो आप मैसेज टाइप किए थे, वो क्या टाइप किए थे, जरा बताइए एक बार।
आपका मैसेज ऊपर चला गया क्या? सर आपकी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी? तो फाइल तो एक्चुअली आप जो है फाइल तो बस ये जो मतलब टेस्ट में सबको अलाउ कर रहा हूँ, जैसे कि लॉग आप अटेम्प्ट तो सब कर सकते हैं, पर जो मटेरियल है सारा का सारा वो ओनली पेड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमने बस अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बोला है, मतलब वो तो मटेरियल तो देखो हम आउट नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम एक ऐसे बंदे पे विश्वास नहीं कर सकते जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है या हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि हम कर भी लें किसी पे तो पहले भी ऐसे धोखे हुए हैं 2-3 बार कि चीजें पब्लिक हो गई और हमारे बच्चों को लॉस हो गया, तो वो हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, है ना। सर प्रियंका बोल रही है सर प्रैक्टिस के लिए एक डे की ग्रुप एक्टिविटी के लिए डे दे दीजिए, करिए प्लीज। अरे मैं दे तो देता हूँ, पर फिर दिक्कत ये है ना कि फिर वो क्वेश्चन इसे से ला दें हमारा थी उठा उठा के, फिर वो बच्चे ऐसे डिमोरलाइज हो जाते हैं जैसे पहले हुए थे। अब मैं तो बहुत बार बोला है कि क्वेश्चन डिस्कस करो, अब जैसे मैंने बोला था कि यूनिक क्वेश्चन डिस्कस करो, तो हो सकता है अब 350 बच्चे हैं ग्रुप में, 300 चलो कुछ निर्भाग भी हैं उनमें अगर जो कति कुछ देखना ना चाहते, तो 150 तो ऐसे हैं कि मतलब जो कम से कम पार्टिसिपेट करते हैं, तो 150 मतलब एक एक क्वेश्चन शेयर करेगा बंदा तो 150 हो गए, तो वैसे ही ना तुम्हारा क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। पर हम चक्कर ये है ना कि फिर वो दोनों तरफ से उल्टी पड़ती है, मैं बोल भी देता हूँ कि भाई शेयर करो, फिर एक आधा ऐसे क्वेश्चन ठाला हुआ है, अब फिर वो जो है मतलब वो लिया हुआ इसलिए है कि भाई उसने वो आवा है जाती, या वो मैंने देखा है मैक्सिमम कि वो शेयर करा है क्वेश्चन, फिर 10 मिनट देखा है बाट को इसने भेजा ना भेजा, फिर खुद बताने लग जाएगा इसका आंसर यो हर नू है, कि वो क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हो तो वो जाने। पर ठीक है हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे प्रियंका, आप चिंता मत करिए, ठीक है। खतरों से हमें खेलना है, अब ऐसे कब तक डरेंगे हम, खतरों से तो खेलते हैं और खेलते रहेंगे, पर कई बार पीछे से गड़बड़ होगी ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो आना ही नहीं है कहीं भी, तो गलत हो जाता है फिर, है ना। और ये जो क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ ना बार बार, ये क्वेश्चन बैंक वही इशारा करता है जहां से सिलेबस उठे हैं, और वो उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है जहां से ये सिलेबस उठे हैं, और वो क्वेश्चंस भी वहां से उठने हैं, और उन क्वेश्चन की वैरायटी भी वहां से उठनी है। तो मैंने इतना इतना हाइड करके उसको इसलिए रखा है क्योंकि मतलब ये है कि कंपटीशन जब हो तो हमारे बच्चे टॉप पे हों और अलग से दिखे कि हाँ भाई, मतलब रियलिटी है ये कि अगर 2 महीने कोई पढ़े तो वो टॉप भी कर सकता है ना। तो आप लोगों को ये प्रूव करना है, काफी सारी चीजें हैं, तो देख लेंगे कोई बात नहीं, और बाकी पढ़ेंगे तो सबका ही अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कोई मेरे पास पढ़ रहा है उसी वही मतलब टॉप पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ जो बच्चे बेचारे जीरो हैं वो जीरो से कम 70-80 तक पहुंच जाएं, या फिर एकदम से जो 50 पे थे वो 90 तक पहुंच जाएं, या मतलब कहीं ना कहीं यार उस नौकरी की प्रिपरेशन में तो हैं, काफी बच्चे हैं जो मतलब मेरे को भी मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में बोल के। पर चलो कोई बात नहीं, हमें मतलब ज्यादा बातें तो क्या करनी है। ठीक है प्रियंका, बिल्कुल हम करेंगे, है ना। कोई और है कुछ अगर बोलना हो किसी को? कमल बोल रहा है सर थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी करा दीजिए, थ्योरी टाइप, पेपर में बेसिक भी आ सकता है। बेसिक इस तरह बेसिक क्या होगा कमल? इसका डेटा स्ट्रक्चर का इस तरह बेसिक क्वेश्चन क्या होगा बता? बेसिक मतलब और कैसी उम्मीद है? डेटा स्ट्रक्चर में तो बेसिक कह ना सकता है यार, अगर कोई दूसरा होता जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट तो मैं मानता भी, या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलो मानते हैं कि भाई इनमें से कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह की चीजें। इसमें क्या होगा डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक, बताओ जरा कमल। तुमने मैसेज टाइप किया ना कि कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करा दो, मेरे को बस ये डिफाइन कर दो कि डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक क्या है। स्टैक लिखो लिफो है और क्यू फीफो है, मतलब इससे नीचे भी बेसिक क्या है जो क्वेश्चन इस आज के टेस्ट में नहीं थे, या मैंने वीडियोस में नहीं बताए? बेसिक कौन सी चीज कवर नहीं हुई उसमें बताओ। सर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं वैसे इन जनरल मतलब हाँ तो जनरल की बात यहाँ तो वो मेरे भाई ठीक है, वो मैंने बुक क्यों खरीदवा रखी है तो मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसमें बेसिक्स तो है, वो हम अच्छा, करेंगे ना एक्टिविटी स्टार्ट। अब मैं इतना लोड नहीं डालना चाहता कि भाई ओके मैं एक दिन में तुम न कह दूं भाई मैं तो बैठ गया आराम से कह के, मैं तो सीपीयू था, मैंने तो कमांड दे दी, फिर तुम तो रैम तक कीबोर्ड तक इधर उधर तक पता नहीं कहाँ कहाँ से ठाकल है, तो इतना काम हमें नहीं करना है अभी यार। वो चीजें जब की होती है जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाए, जब मुझे लगे कि आज 15 जनवरी है पेपर की डेट अनाउंस होगी, फिर मैं जो है उस किताब ने पकड़ लूंगा, उसकी एक पीडीएफ रोज दे दूंगा। अब भाई ये 50 क्वेश्चन है, बेसिक कति बेसिक तभी बेसिक, आज तब जो है ये मैं थारे से सुनूंगा क्विज लेकर 50 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट, आज ये थारे पक्के टिप्स पाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज पढ़ा दूंगा और 2 महीने पास थारा याद देना रहा फिर, तुम्हें क्या लगता है रह जाएंगे?
अगर कोई चीज बिना स्टोरी के सुनोगे या बस एक रट्टा टाइप करोगे या मतलब उस तरह से पढ़ोगे तो। कमल, यस सर, यू आर राइट। तुम्हें क्या लगता है, मतलब अर्ली फेज में पढ़ना चाहिए उनको या लेटर फेज में पढ़ना चाहिए? हाँ मतलब वैसे तो सही है, पॉइंट है कि लेटर फेज में पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो हाँ तो होते तो चिंता थ्योरी मत के ही करो हैं ना तो तुम। या मैं यार जब मैंने बोल दिया कि हम यहाँ श्योर सिलेक्शन के लिए बैठे हैं तो कोई ऐसी चीज होगी नहीं जो मिस हो जाए यार। और मैंने ये तो बोल दिया कि 15 फरवरी की जगह अगर गलती से 15 की जगह अगर 28 हो गई या 15 मार्च होगी ना तो हद हो जाएगी फिर तो। हद, हद की भी हद। इतना टाइम मिल जाएगा तुम्हें कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं उस टाइम में। सर, आपका जो ये सर ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है ना, ये अनमैच्ड है। मतलब मैंने कहीं भी नहीं देखा ऐसा कॉन्फिडेंस कि मतलब इट्स ट्रूली कमेंडेबल। मतलब सुन के ही बंदा मतलब मोटिवेट हो जाए कि हाँ भाई क्लियर कर देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं है ना क्लियर यार, बिल्कुल क्लियर है। तुम बताओ, अब हम देखो डेटा स्ट्रक्चर में बैठे हैं, अब रह क्या गया इसके बाद? डेटाबेस, एसक्यूएल। डेटाबेस का लिमिटेड सा एसक्यूएल में मेरी जो 12 वीडियो हैं वो मेरे ख्याल से आधे आधे घंटे 6 घंटे की 2 दिन में हो जाएंगी। उसके बाद जो बचा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एकदम बेसिक है, इसमें सारी वीडियो करनी ही नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क हमें वैसे भी पढ़ना है इससे क्विज टाइप में जैसे मैंने बताया। फिर क्या बचेगा इसके बाद बता सिलेबस में? एक पाइथन बचेगा, टीओसी सीडी, और क्या बचेगा? उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक है जो कि हम किसी एक लाइव सेशन में आगे डिस्कस कर लिया करेंगे। चीजें हमें सर ऐसे चलानी ना कि बोझ ना बने किसी पे। अगर सर आज ही मैं उस बुक को उठवा दूं या बेसिक को उठवा दूं तो मतलब मेरे को ये लगेगा कि यार आउट ऑफ द वे जा रहा है, क्योंकि आज पढ़ लोगे भूल जाओगे तुम उस दिन तक। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, अपनी जो अप्रोच रहने वाली है वो एकदम परफेक्ट ऐसी रहेगी जो हर किसी को फायदा करे। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो। और ऊपर से जो बच्चे अभी बेचारे लेट ज्वाइन किए हैं या जिनका डिजिटल या काओ या ओएस रह गया है, तो उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि आप लोग जो है मैं उनसे बात करने वाला हूँ। और उन लोगों को मैं ज्यादा काम कराऊंगा सैटरडे संडे में, वीकेंड में। मतलब उनका जो काव है, ओएस है और डिजिटल है, मैं उनको वीकेंड में क्लियर कराऊंगा या वीकेंड में उनका कवर कराने वाला हूँ एक पर्टिकुलर वे में। तो अभी मैं, अगर आप में से यहाँ कोई ऐसा बच्चा बैठा है कि जो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जुड़ा है, तो आप एक काम करें कि साथ चले क्लास के। मतलब डेटा स्ट्रक्चर कल पढ़ना है तो वही पढ़ें, कंपाइलर रात में पढ़ना है तो वही पढ़ें, है ना। जो एक्टिविटी क्लास में हो रही वही करें। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि मतलब इसको छोड़ के उसको कर रहे हैं ना। अगर ये करने के बाद अगर समय बच जाए तो फिर उसको जरूर कर लें। पर अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं और उसको कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये चीजें सुनने की और समझने की ट्राई करें तो अच्छा रहेगा आपके साथ। और वैसे तो सिलेक्शन तो हर किसी का ही होना है इसमें, इतना पढ़ने वालों का था जो यहाँ बैठे हैं कम से कम, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा है यार, मुझे पता है ना। तो प्रीति बोल रही है सर जो लेट ज्वाइन किए, हाँ ठीक है, वही बात हो गई। तो थोड़े बेसिक ये तो वही बात होगी। ठीक है यार, कोआ एंड ओएस की इंपॉर्टेंट वीडियोस बता देते हैं। हाँ वो उसमें डाली हुई तो हुई है स्मृति, मैंने 2-2 घंटे की मेन मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। मैंने काओ की भी डाली हुई है 2 घंटे की, और इसकी ओएस की भी डाली हुई है। मेन मेन बातें की हैं उसमें मैंने सारी, आप देखिए। ओएस इन सिंगल वीडियो मिलेगा आपको, और वो भी सिंगल वीडियो मिलेगा। सर अगर नेक्स्ट डे का टास्क 1 नाइट बिफोर दे दिया जाए तो इट विल बी बेस्ट फॉर नाइट पर्सन जो मॉर्निंग में कम टाइम निकाल पाते हैं। अच्छा, तो बात तो सही है। कौन बोल रहा है ये? ज्योति। ज्योति आप वर्किंग है क्या? नहीं सर, वर्किंग तो नहीं हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी सर। अच्छा, तो फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि नाइट में दे दो, जब मान लो अब रात में सर 11 बजे हम सोए कंपाइलर सर पढ़ के। एक्चुअली बेबी होता है साथ में, और फिर कुछ दिन भी बहुत छोटा होता है सर, घर का काम वगैरह लाइक नहीं अब पता ही नहीं चलता दिन कब चला गया, तो दिन रात का क्या बेटर होता होती है है यार, सर। मैं तो ये देखता हूँ कि जिस दिन छुट्टी होती है, मैं तो अब इतना बिजी शेड्यूल हो गया था पीछे तो कि मैं घर से क्या कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरे को तो रात ही रात रात, मतलब दिन मैंने देखा ही नहीं। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि दिन क्या छोटा क्या दिन बड़ा। मतलब आप जब घर में रह रहे हो तो दिन और रात क्या होती है, नहीं सब सर, बराबर ही है। डिस्ट्रैक्शन कम होता है रात को सर, जैसे चाहे फैमिली की तरफ से लगा लीजिए चाहे बेबी की तरफ से लगा लीजिए, रात को डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और अगर रात को हमें पता है कि कल ये टास्क करना है तो शायद हम 50% रात को ही कर लेंगे। नहीं फिर तो फिर वो पीछे, मतलब फिर तो मेरे को ये है कि मेरे को तो एक ऐसे मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि यार सुबह सुबह पता चले कि आज क्या करना है, तो एकदम माइंड फ्रेश में पता। अब पिछले दिन तो वैसे ही उसका भूसा भरा पड़ा दिमाग में, पढ़ते 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 रात में उसको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सुनने में कि कल क्या करना है। मेरा ऐसा मानना है, मतलब जो थोड़ा खाली दिमाग हो ना और उसमें सुने कि आज क्या करना है तो ज्यादा समझ आता है।
नहीं बात सर, कोई इतनी बड़ी जो बात नहीं होगी, वर्किंग मैं है बता सर दूं। उनके लिए भी हाँ? बेटर होगा आई थिंक। जो वर्किंग है वो भी शायद रात नहीं, को ज्यादा यूटिलाइज अरे कर ऐसा पाए। नहीं है, मतलब आप एक चीज सोचो कि आप खुद से अज्यूम क्यों नहीं करते कि कल क्या करना है। अब ये बताओ कल क्या करना है, आपको पता नहीं है पहले से? भाई आज मान लो अगर 19 वीडियो होगी, 18 होगी, तो कल क्या करना है तो सीरीज में ही तो करेंगे हम उसको, सीरीज को तोड़ेंगे थोड़ा ना। तो तुम गेस भी कर लो, आसान चीज है वो तो। पर चलो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसे कर दिया करूंगा, कोई बात नहीं। मेरे को कोई परहेज नहीं है इससे। ये मतलब इतनी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि जो मेरे को लगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल बात बोलनी पड़ जाएगी मेरे को ना। ये आसान है, कोई यस, बात नहीं। यस सर, मैं कंसीडर यस। कर लूंगा ज्योति, कोई बात नहीं। बस आप अच्छा पढ़ के दिखाओ और नौकरी लग के दिखाओ। सर आई एम ट्राइंग बेस्ट। हाँ ठीक है ना। सब लोग एकदम ग्रुप मेंबर्स की तरह करो और बढ़िया करो। सर हाँ धीरज बोल रहा सर। हाँ धीरज बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि अ, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक सिंगल वीडियो में सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाए। हम्म। थ्योरी तो हम कर लेंगे सर बार बार रिवाइज करके। नहीं न्यूमेरिकल यार, न्यूमेरिकल क्या, आप जैसे यहाँ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है, इसको तुम न्यूमेरिकल बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ ये न्यूमेरिकल टाइप में है हाँ सर। तो मेरे भाई जब मैंने ट्री ट्रेवर्सल में बता दिया तो फिर उसको अलग से मतलब वो वीडियो तो वही रहेगा, मतलब उसको दोबारा बताना तो मेरे लिए डबल एफर्ट हो जाएगा। फिर मैं वो यूनिक चीज तो मैं नहीं दे पाऊंगा जो कि मैं देना चाह रहा हूँ लाइव सेशन में। ठीक है सर ठीक। मतलब या तो तुम ये बोल दो कि ये पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप के किस वीडियो में है, क्योंकि अगर रिपीटिशन कराओगे ना तो फिर मतलब मेरे ख्याल से मेरा भी मिशन भटक जाएगा इधर उधर, और मेरे पास लिमिटेड टाइम है। और मतलब मेरे को लगता है कि रिपीटिशन हो जाएगी फिर, क्योंकि ना अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये किस वीडियो में है, तो मैं वो तो बता सकता हूँ। ठीक है सर ठीक समझ गया। या फिर तुम ये पूछ सकते हो कि सर डेटा स्ट्रक्चर के वे टोटल क्वेश्चन बता दो जो न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ। नहीं जैसे सर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं हाँ न्यूमेरिकल्स तो उसका एक वीडियो बन जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में आ जाए। नहीं वीडियो तो यार एक वीडियो में तो कैसे बनेगा, अब तुम बताओ। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग की सारी एल्गोरिथम्स हैं, तो यार वो तो उसी तरीके से होंगे, उसको एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सबको बताना। अगर बता भी दूंगा तो फिर भी वो रिपीटिशन ही है, मतलब वो या तो तुम फिर बाद के लिए छोड़ लो कि सर अगर आपको लगे कि भाई आज हमारा सिलेबस पूरा हो गया और अब जो है टाइम बचा हुआ है, अब आप करा दो, फिर तो मैं सोच भी लूँ। पर क्योंकि हाँ अब जी अगर अब बीच में मैंने ऐसा जिम्मा उठा लिया ना तो फिर रिपीटिशन हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगा मतलब टाइम, क्योंकि फिर वो जो जरूरी चीजें हैं वो छूट जाएंगी, अगर जो मेरे प्लान में है वो चीजें। हाँ जी हाँ जी। हाँ मतलब तुम्हें ठीक है अगर लगे ना, तुम बस अपने लेवल पे जिसका अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ लो मेरे भाई कि हाँ, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है ना रिपीटिशन हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल मैं फिर से एक वीडियो में कराऊं, न्यूमेरिकल नहीं, फिर हम ये बोल सकते हैं उसके की पॉइंट्स। ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई हमें, और वो भी ना बाद की चीजें होती हैं एक तरीके से, कि जब हमें लगे ना कि हमारा मिशन सही जा रहा है, सारी चीजें सही जा रही हैं और आसान चीजें हम पहले सीख रहे हैं, उसके बाद अगर आसान पे तुम मुश्किल भी करोगे तो समझ आएगा क्योंकि बेस बन चुका है। तो अभी ये हाँ मत जी सोचो किसी भी सब्जेक्ट को कि मतलब एकदम ऐसा ही बोले कि दी एंड हो गया। मतलब क्वेश्चन तो आते रहेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट में भी आएंगे, उससे पहले मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट में भी आएंगे। तो वो तो चलता ही रहेगा, कैसे न कैसे रिवाइज तो तुम्हारा रोज ही होगा फिर। जब जब टेस्ट होगा रिवाइज तो करोगे ना तुम। हाँ जी हाँ जी। हाँ आगे कोई बोल रहा है कि आपके पेड कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और फी क्या रहेगी। तो आपका क्या नाम है सर, आपने मैसेज टाइप किया है? हेलो। हाँ जी सर, हाँ विनीत गुड आपका इवनिंग नाम है ना? सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ भाई। हाँ सर मैंने आज ही आपका ये ऐप वगैरह चेक किया था। अच्छा, हाँ तो सर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो इसलिए जानना चाह रहा था सर। तो कोई बात नहीं विनीत, ऐसा है कि मतलब देखो हम तो यहाँ श्योर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और इन सभी बच्चों को पता भी है, और मेरे को अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो कई सारी चीजें हैं, पर फिर भी आप ऐसा करो कि आपने ऐप डाउनलोड किया है? ये सर अभी ऐप डाउनलोड किया है मैंने। इसी नाम से किया है? हाँ जी सर। अच्छा, जो आपका नाम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब जो है मैं वहाँ पे आपको मैसेज करा दूंगा। और कुल मिला के ये है कि हमारा ना काफी मटेरियल ऐसा भी है, काफी हेल्प इस तरह की भी, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि ना बच्चों को, मेरे को नियत यार ऐसी लगती है, जैसे मैं बोल दूं ना कि भाई 10,000 रुपये फीस है या इतनी फीस है, और कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं कि यार सर आपने तो इतना कुछ दे दिया कि मैंने सोचू हूँ कि या तो मेरी अगर नौकरी भी शायद महीना होती ना, तो जब भी मैंने सीखना बहुत कुछ मिल जाता। और कई जो है इसे भी आ जाए सर, 10 नहीं, एक दो तो ही तो ठीक है। तो मतलब मैंने ये लगा कि यार तो क्यों बकवास कर रहा है, मतलब क्यों ऐसी बातें कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जब मार्केट में उन्हें दिखता है कि वहां 2 में मिल रहा है, वहां 4 में, वहां 3 में, तो मतलब लोग इसलिए कंपेयर करते हैं, पर वो किस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं वो तो वही जानते हैं। अब मेरे को पता है कि मेरा तो गला जो है मतलब इन 2-3 महीने में बिल्कुल अपनी उस
नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरे को जितने फ़ोन तुम करते हो ना, मैंने देख लिया ये चीज़ कि मानते नहीं हो। जितने भी तुम सुन रहे हो, सारे सुन रहे हो, मतलब मेरी मजबूरी हो जाती है उठाने की, पर बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हो और मेरे ख्याल से काम के कम होते हैं और फालतू इन बातों के ज़्यादा होते हैं कि सर मैं तो कर नहीं पा रही हूँ, या मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कैसे कर पाऊँगा? मेरा तो सर, और तो और यार जो 75 वाला भी ये बोल रहा है कि सर मैं तो मतलब गड़बड़ है, मैं तो खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। अरे तुम खुश नहीं हो तो अपने मन में पढ़ो, अपने रिवाइज़ करो, सब कुछ करो। मैं कौन-सी नई बात ले रहा हूँ, मैं क्या बोल दूँगा नया? तो इसलिए मतलब ना ऐसा करके आप मेरा ही समय वेस्ट नहीं करते, आप अपने बैच का भी वेस्ट कर रहे हैं कुछ न कुछ। और उसका एकमात्र रीज़न है कि उस समय में मैं यूटिलाइज़ करके कुछ न कुछ अच्छा कर सकता था आप लोगों के लिए। तो मेरे को जितना ज़्यादा फ्री रहने दोगे ना, उतने अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएँगे, उतना अच्छा मटेरियल, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो तुम लोग जो इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं या फिर कल सुनेंगे, तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखो कि अननेसेसरी कॉल्स मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा ही लॉस है वो। अगर तुम मेरे को ऐसे-ऐसे तंग रखोगे, ऐसे बिना बात के वो फ़ोन करोगे तो गलत है। अदरवाइज़ तो जो नए बच्चे हैं मैं उनके साथ खुद ही कंसंट्रेशन कर रहा हूँ पूरी, और खुद उनको मैं जो है आगे से हाथ बढ़ा रहा हूँ, और 1 से लेके 3-4 दिन तक उनके साथ पूरा मैं सुबह-शाम उनको कॉल मैसेज भी कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर 5वें दिन तो उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चल पड़े राह पे। तो इसलिए ना थोड़ा-सा आप कोऑपरेट करें सारे। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, बार-बार बोलने के बावजूद भी। और एक आदत तो ऐसा है कि मैं काट भी दूँ, ऑफ़िस में हो, मीटिंग में हो, तो फिर भी करता ही रहे, करता ही रहे। अब पता नहीं यार तुम किस लेवल पे डील करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। पर मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करो, है ना? ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्वेश्चन तो होते ही नहीं है किसी के, ना किसी के क्वेश्चन होते हैं, ना डाउट होते। क्यों डाउट आते ही नहीं है पढ़ते टाइम। अब वो वैसी बातें होती हैं, सर मैं कर तो लूँगा ना, मैं 2 महीने में हो तो जाएगा ना मेरा ये तो। मैं फिर यार ये बातें कितनी बार बोलूँ, जब मैंने 1 वीडियो में बता दी, 2 में बता दी, 3 में बता दी, फिर इंडिविजुअल बात करके ऐसा क्या मिल जाएगा? ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। वो इसलिए क्योंकि यार तुम ना अपना तो मतलब मेरा तो कर ही रहे हो, टाइम की दिक्कत है उसमें, पर अपना भी कर रहे हो क्योंकि आपके जो बैचमेट्स हैं या आप खुद हैं, तो आपको मेरे ख्याल से कुछ मिस हो सकता है उन चीज़ों की वजह से, है ना? तो इसलिए मतलब अपना भी समय वेस्ट ना करें अननेसेसरी। हाँ, अगर आपको जेन्युइन नीड है, आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि जो पर्सनल लेवल पे आप मेरे से बात करके हल कर सकते हैं, फिर तो अच्छी बात है। पर मतलब अननेसेसरी वैसे मतलब रोज़-रोज़ बताने के लिए कि सर आज मैंने ये पढ़ लिया, या सर, और मेरे को दिक्कत उससे भी है, मैं सच बता रहा हूँ। जब आप पर्सनल मेरे को चैट में मैसेज करते हैं ना सारे बच्चे कि सर आज मैंने ये पढ़ लिया, मैंने जब ग्रुप में पूछा कि कितनी वीडियो होगी, तो यार तुम ग्रुप में बताओ। मेरे को पर्सनल में कुछ बता रहे हैं 9 होगी, 8 होगी, 10, वो मतलब सही नहीं लगता वो, है ना? क्योंकि ग्रुप में अगर बता आप पूछोगे, मैं बताऊँगा, तो ग्रुप में क्या पता 2 बच्चों को और हेल्प मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो पर्सनल चैट हो या पर्सनल कॉलिंग हो, मतलब उसको अवॉइड करो सारे के सारे, बिना बात। क्योंकि उससे ना मतलब मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो फ्री हूँ या कुछ भी हूँ उस टाइम पे, तो मैं तो कर लूँगा। पर मतलब कुल मिला के ना तुम्हारा अपना भी टाइम वेस्ट होता है उसमें। बेफ़ालतू की बातें होती हैं, वो तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखो, है ना? तो डेटा स्ट्रक्चर की हमने बातें की, और अगर आप में से किसी को डाउट हो अभी भी स्टिल कि सर नहीं वहाँ सिलेबस में ये भी मेंशन है और आपने इसकी बात नहीं की, तो मुझे बोले, अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से ना कभी कोई कमी नहीं छोड़ूँगा तुम्हें, 100 आउट ऑफ 100 और 150 में से 130 दिलाने में। पर यार देखो, अब ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा जिसका 50-60 साल का मतलब एक तरीके से, मैं 50-60 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास 40, 42, 45 और तो और अभी 42 के बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है? और मेरी एज कितनी है 31। तो इसलिए मतलब मेरा अनुभव जितना भी है वो एकदम से क्रीम वाला है। मतलब मैंने चीज़ें हमेशा ही देखा है, हमेशा कोई पेपर, कोई एग्ज़ाम, कोई सिलेबस ऐसा नहीं छोड़ा कि जो मैंने एनालिसिस नहीं किया हो। तो इसलिए तुम सामने वाले की अप्रोच को रियल में वो मान के कि भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच है, ये सबका भला करेगी, तो आप लोग विश्वास कर लेंगे तो अच्छी बात है ना? बेसिक भी कवर हो जाएँगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएँगे, एवरेज, मीडियम सब कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। ठीक है? तो चलो अभी मैं वीडियो डाल के आपको अपडेट कर देता हूँ इस टेस्ट की, और वहाँ से आप वो देख लें, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा तो क्लियर हो जाएँगे। और अभी हमें हमारा टारगेट रहेगा, आज वेडनेसडे है, तो कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? सैटरडे को फिर से फुल सिलेबस टेस्ट होगा किसका? डेटा स्ट्रक्चर का। और संडे से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेबी डेटाबेस पहले करेंगे और उसके बाद एसक्यूएल, ऐसे चलने वाले हैं। और साथ-साथ कंपाइलर डिज़ाइन तो हम लेके ही चल रहे हैं लाइव सेशंस में। तो मतलब कुल मिला के अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए अपनी कि 15 जनवरी को हमें ये लगे कि आज हम फ्री हो गए सिलेबस से,
अब तो हमें बस की पॉइंट्स करने हैं या कुछ छुटे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं या फिर टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। इन 30 दिन में तो हमें कम से कम 20 टेस्ट पक्का देने हैं ऐसा। और वो तो जब है जब 15 को एग्जाम हो, 15 को होगा नहीं, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो वो जितना एडिशनल टाइम मिलेगा वो हमारा एक्स्ट्रा, मतलब हमारे को और एक तरीके से निखारने के लिए होगा। और कुल मिला के एक बात बता दूं कि मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ऑफलाइन कैंप ऑफलाइन कैंप ऑफलाइन कैंप, इसको आप मजाक में ना लें, हल्के में ना लें। मैं पक्के से पक्का ये करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि 1800 कुछ वैकेंसी है या 1700 जितनी भी हैं, और भाई नाम कमाने का इतना बड़ा मौका है, ठीक है। तब न तो एक अपनी नौकरी लेनी है और मेरे को तो ये दिख रहा है कि मेरे पास तो नाम कमाने का इतना मौका है कि जिसके 400-300 बच्चे लग गए और वो पूरे टॉप में, तो मतलब हद हो जाएगी, है ना। फेमस होने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी है ये। तो मेरे को तो अपना इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है इसमें कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए तुम दिमाग से एक चीज निकाल दो कि सर जो है हमें धोखा दे देंगे, या सर तो मेहनत नहीं करेंगे, या सर का शेड्यूल क्या सही है, क्या प्रॉपर है, क्या लास्ट तक हमें पक्का ये टॉप करा देगा। तो मेरी इंटेंशंस तुमसे कई गुना ज्यादा हैं आपको टॉप कराने की, ठीक है। और उसका एकमात्र रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है कि वैकेंसी ज्यादा है, तो पक्के से पक्के सब सेलेक्ट तो होने ही है A to Z जो अपनी अप्रोच से पढ़ेंगे। हमें तो टॉपर्स चाहिए, पहले 200 पहले 300 में से सारे के सारे वही चाहिए, जब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो इस कैंप पे मैंने वही बताया है कि मैं छांट लूंगा इन 20 टेस्ट के बाद वो बच्चे जो कि बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनको लगता है कि हम तो जी एकदम कति उसे हैं कि हम तक कति ना कर पाए, तो फिर उनको डंडे मार मार के क्यों कर पढ़ाने हैं वे, और क्यों कर उनका रटवाना है, कुछ क्यों करके कराना है, मतलब वे तो वे जाना और मैं जानू फिर। मतलब वो चाहे 18 घंटे जगाने पड़ी हो, मैंने 24 में गए, पर उनके घर क्या था परमिशन लेके एक बार अगर इनका कोई भी ट्रीटमेंट करो, पर इनने जो है पास है ना कराओ, इन्हें टॉप कराओ। तो मतलब 15 दिन का जो मैंने डिसाइड किया है, 15 दिन में मैं वही देखूंगा कि एक कॉपी होगी, एक पेन होगा, और अपनी ये जो है मोबाइल वगैरह ये डिवाइस, ये सारी चीजें होंगी। वीडियो तो उस टाइम पे हम पढ़ चुके होंगे, फिर तो इनका ट्रीटमेंट कुछ और ही होगा, वो मेरे दिमाग में है सारा कि क्या करना है इनके साथ। तो वो देख लो आप कि आप नालायकों की श्रेणी में आना चाहते हो या नहीं। और कई सारी चीज है, अगर वो नहीं भी हुआ, बेशक से हम इंटेलिजेंट लोगों का भी लगाना पड़ा, बेशक से हम सबकी मिली जुली एफर्ट हुई, हमें लगा कि यार टाइम ही टाइम है, हम तो पक्का मिल ही लेते हैं एक हफ्ता तक साथ साथ रोज 8-8 घंटे पूरे पूरे दिन। तो मतलब हमें तो टॉप करना है ना, इसीलिए तो वो सारी बातें हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम ना रिलैक्स हो जाओ। अभी भी तुम जैसे 57-58 बच्चे यहाँ बैठे हो ना, तो टेंशन फ्री हो गए। सुनो यार, तुम मतलब दिमाग में यह चीज मत चलाओ कि सर ने एकदम तो वीडियो बंद करी और हमने एकदम तो मोबाइल में दूसरी वीडियो खोल ली और हम लाग पड़े कुछ ना है ये चीज, कति नकली चीज है। मैंने लिखवा दिया ना थारे इधर, मैंने कटवा दी, सारी वीडियो कटवा दी मैंने, शॉर्टिंग की 41-49, देखो ये सारी वीडियो को काटा मार के, और मैंने लिख दिया कि 50वीं कर लो बस। क्यों? क्योंकि मैंने यो बेरा कि जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा उनमें सारे कवर हो जाएंगे, जरूरत है ना। उनकी जरूरत तक क्या है, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा लिखना है तुमने। तो हमारे पास सारी अप्रोच है। अगर हमें मार्च में पेपर देना है, हमें अप्रैल में देना है, हमें फरवरी में देना है, 15 क्या हमें 1 फरवरी को देना है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। आ जाओ तुम, सीएस के बच्चों के साथ, सीएस का ही तो कंपटीशन है, कितनी बार ये बातें होंगी, ठीक है। तो चलो अभी तो मैं फिनिश करता हूँ, बाकी अगर किसी कुछ बात है तो आप जो है ऐप में भी देखो, ऐप में भी मेरे नाम से जो चैट रहती है, मेरा नाम जिसमें आता है सतीश के नाम से जो आता है, तो आप वहां भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो मैं या मेरे स्टाफ का कोई आदमी उसको देख लेगा। तो वहां ज्यादा आप पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां एकदम से मेरे को भी क्लियर होता है। आप ग्रुप में या पर्सनल चैट व्हाट्सएप में पूछते हैं तो फिर मेरे भी कई सारे मैसेज होते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ एक आधी चीजें। तो एक प्रॉपर अप्रोच से चलें, ठीक है। तो अभी कल जो है आपको वही से फिर से डेटा स्ट्रक्चर में लग जाना है, और कल रात को फिर से हम कंपाइलर पढ़ेंगे, परसों फिर से कंपाइलर पढ़ेंगे, फिर उससे अगले दिन तो टेस्ट ही है। तो इस संडे तक कंपाइलर पूरा कर देना, पर हमें इस संडे तक जो हमारी अप्रोच है ना, जो मेरे से कब जुड़े थे, मेरा मानना यह है कि जो मेरे से जुड़े थे 1 दिसंबर को, यूं मान लो कि मोटा मोटा हमने एस्टेट के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था 3 दिसंबर या 4 के बाद। तो अब तुम ये देख लो, अगर हम 3 दिसंबर को जुड़े थे और आज कितनी है 21 दिसंबर, तो 18 दिन में 18 कुछ दिन हुए हैं ना। काव हमने निपटा दिया, ओएस तो हमने हद से ज्यादा निपटाया है, डिजिटल हमारा हो गया, सीडी हमारा चला हुआ है, और डेटा स्ट्रक्चर अब हो जाएगा 2 दिन में, सीडी भी हो जाएगा। तो कुल मिला के देखोगे तो तुम्हें लगेगा सब कुछ तो हो गया। फिर बचेगा क्या? टीओसी, पाइथन, डेटाबेस, एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स, मोटे मोटे ये बचेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ ना है, वो 2 घंटे का सब्जेक्ट है।
वैसे तो वीडियो मैंने 16 रिकॉर्ड कर रखी है 8 घंटे की, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं 2 घंटे में करा दूंगा यहाँ बैठ कर, सारे की पॉइंट उन्हीं में से आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अप्रोच अपनी एकदम सीधी सीधी है। आप बिल्कुल सिलेबस को हाथ ना लगाएं, टच ना करें, देखे भी ना उसको तो दूर से, क्योंकि अगर सिलेबस देख लिया ना फिर यार तुम पढ़ नहीं पाओगे, है ना। सिलेबस देख कर पढ़ाई नहीं होती कभी भी, उसकी जिम्मेवारी टीचर पर छोड़ दो, वो अपने आप देख लेगा। तुम बस उस चीज पर ध्यान दो कि वो तुम्हारे से क्या चाहता है, कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये बातें अब कितनी भी बार हो, पर मैं चाह रहा हूँ कि हर तीसरे दिन एक बार तो हो ही जाए, क्योंकि टेस्ट के बाद यार, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। अब जिसके अब मैंने पक्का भेजा, या मीटिंग खत्म होते 4 मैसेज आ लेंगे मेरे उधर, पहली बात तो पहले आ रहे होंगे, अक्सर मेरे तो आज और कट गए, मैं तो कभी डिमोरलाइज होगी, मैं तो यो होगी, मैं तो वो होगी, मेरा तो कभी साजी करा, मैं तो जमीन न छोड़ दूं, मैं धरती न छोड़ दूं, मैं तो सब क्या है न छोड़ दूं। पता नहीं इसी सी बात करें क्यों करो है, पता नहीं यार, मेरे तो समझ तबार हो रही है बात। मतलब कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों का, तुम ना मोटिवेट रहो और अच्छा करो और अच्छे करते रहो, क्योंकि ना मेरे समय की भी आप कीमत समझो, कि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, अच्छा रहूंगा और विचार मेरे अच्छे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा करेंगे आफ्टर ऑल, है ना। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें। चलो कोई बात नहीं, किसी को कुछ बोलना है या चले? नमस्ते सर। हाँ बताओ पंकज। मैं सर वैसे तो कोई डाउट नहीं है, अच्छा। और जैसे संत महात्मा की तरह कहते हैं ना कि भी पहले ही डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपकी सब बातों से ऑलरेडी डाउट सारी क्लियर हो चुकी है। हम्म। मैं तो जस्ट आपका थैंक्स करना चाह रहा था कि भी बहुत मोटिवेशनल आप मतलब हमें मोटिव कर रहे हैं हमें कि नहीं यार, ठीक है मतलब मतलब। देखो पंकज, एक ही बात है मेरे भाई, हाँ कि जी। तुम्हें ना मतलब वही होना चाहिए कि यार सिलेबस क्या है, ये क्या है, मतलब तुम्हारा मन ये होना चाहिए रफ में लिख के एक में 4 लाइन हम भर दो, सब कुछ के हो गया हमारा खत्म। हाँ जी। हाँ जी क्योंकि यार बिल्कुल हमें सर। क्या फॉलो करना है बस। और मैंने इनको बिल्कुल जिनको बिल्कुल। बोल दिया, अब जो रो रहे हैं कि भाई 6 वीडियो दे दी सर आपने, 7 दे दी, पहले आप 3 को थे, नहीं एडमिशन सर। लेना था जब तो आप 3 को थे, एडमिशन हो गया थी वो 7 दो हो। तो यार मैं नहीं नहीं। हूँ भाई, तुम थर तक है किसने कि कौन कहे तुम उन कर लो, मत करो यार। अगर और एवीएल ट्री की 4 वीडियो हैं, तो भाई हाँ उसने जी तुम 4 वीडियो मत मानो, उसने एक टॉपिक मानो, और उसने बिल्कुल सर। बजाओ, उसने भगाओ, उसने ऐसा मत करो कि उसमें बैठे हो बैठे हो बैठे हो, क्योंकि एक लेवल आने के बाद 2-3 दिन में फास्ट हो जाते हैं सब। बिल्कुल सर। और तुमने महसूस भी किया होगा ये। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं अपने साथियों को भी कहना चाहूंगा कि हाँ। भी मैंने इससे पहले जैसे गेट सेमेस्टर का लिया था सर पेड, वो 2000 में था सर कुछ अच्छा। स्टेट टाइम पे भी लिया था और डीएसएसबी टाइम पे भी लिया था। हम्म। और मतलब ऐसे लगा कि वो 2000 रुपये मतलब जैसे खर्च ही कर दिए, कुछ नहीं मिला। अच्छा। और अब ये मतलब 12,000 लगा के भी ऐसे लग रहा है भी पूरा हक लेने वाला हूँ सर, महीने के 80,000 रुपये लिया करूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब वही है ना यार। तो बात वही है ना, कि जो मेरे को बोल देते हैं कि नहीं सर आपकी तो ज्यादा है, मार्केट में इतने का है, मतलब नहीं हमने तो जो है यो 1000 रुपए का लग गया, तो मतलब यार कितनी गंदी, मतलब मेरे को शर्म आती है यार मैं, फिर मेरा ना कई बार मन होता है कि यार इस तरह असली वाली पाए जाऊं, क्योंकि नहीं जब नहीं, कोई अब जैसे फालतू, मतलब वही है कि हरियाणा वाले तो हैं ही भाई, अब बिल्कुल सामने जैसे वाले को भी कितनी सुनेंगे यार हम। हाँ जी बीटेक एमटेक की सर उस टाइम भी ऐसे डाउट क्लियर थे, जॉब हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ तो कितनी सुनेंगे, सारे डाल के आ जाए, मेरे तो इसे सवाल भी करे हैं, अब भाई तेरा नाम पता व्हाट्सएप पे भेज, कौन है तो हम तेरी वेरिफिकेशन करेंगे, कित का है कित का ना है, या के पढ़ा हुआ के ना पढ़ा, तब बकाता ना रहा है वड़का ने। तो मतलब नहीं यार मैं उस लेवल पे भी डीलिंग करनी पड़ती है मेरे को, ऐसे भी आ जाते हैं फोन। पर क्या करें अच्छा। फिर, मतलब आदमी को मतलब वही है कि यार मास्टर बन गया तो सुननी तो पड़ेगी लोगों की, हंस के टालनी पड़े बात। बिल्कुल सर। हाँ मतलब हम चलो। सोचते हैं भाई वो गांव का है बेचारा, या कहीं मतलब उसने जैसे गांव का आदमी है, तो गांव का तो धरती से जुड़ा हुआ ज्यादा है, तो हाँ जी बिल्कुल। वो हम भी समझाए कि भाई वो भी सही क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी जगह हम होते हैं और हम को एकदम से मतलब ऐसे होते, कम पढ़े लिखे होते, तो मतलब नहीं सर, हमारे अंदर बहुत भी यही अच्छा डाउट्स। कंटेंट है और ये लाइफ टाइम का आपका एहसान रहने वाला है हम सब पे। नहीं एहसान तो क्या है यार, वो तो देखो ऊपर वाले की मतलब हाँ कुछ ना कुछ मतलब मर्जी भी होती है। और बिल्कुल मेरे सर। को देखो मैं आज भी एक मतलब ऐसे ऑफिस में बैठा था मैं, हाँ जी। तो मैं ऐसे ही मतलब मेरे जो कलीग बैठे थे ना सामने, हाँ तो जी। मैं उनको ऐसे ही बोला कि यार तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ, तो वो बोला अच्छा। नहीं यार लग तो नहीं रहा। मैं बोला मैं बीमार हूँ। वो बोला ठीक। कैसे, मैं बोला कि देख मैं रोटी रोज लेकर आऊँ सुबह, मैं घर पे ठीक खा है। कभी ना आता, पर तूने ठीक है। देखा होगा कि मैं लंच 4 बजे भी करूँ 5 बजे भी, लंच का टाइम है, और मेरा जी करे तो मैं कर लूँ, ना तो मैं नुका टिप्पण खा ले जाऊँ, मेरा जी नहीं बिल्कुल। करता रोटी भी खाने का दोपहरी। क्यों? हाँ जी। क्योंकि शेड्यूल बिगड़ रहा है। हाँ शेड्यूल जी। मतलब कि भाई सुबह की नहीं खानी, दोपहर की केवड़ा कोडवा खानी, रात नहीं तुम देख लो कोडवती बैठे में खाऊंगी या ना भी खाऊंगा, 2 बज बिल्कुल जाए बिल्कुल। 3 बज जाए। तो मतलब जब ये शेड्यूल बिगड़ता है ना, तो हाँ फिर, जी। पर फिर मैं बोलता हूँ कि यार मतलब ये सब होने के बाद भी मैंने ये महसूस हो रहा है कि ना तो मैंने गोली लेनी, ना कुछ नहीं, और मतलब मेरा गला चाहे कितना भी खराब हो, मेरा पीछे डीएसएसबी में ये हाल था कि हाँ जब जी। 200 बालक पढ़ाया करता, 150 लाख भी गए थे, तो वो हाँ जी। 50 एक नूर रह गए थे कि टेस्ट वेस्ट ना थे उस टाइम पे।
और ठीक है ये जी। सारी बात थी। पर उस टाइम पे भी मेरा ना गला एक टाइम ऐसा हो गया था कि जब सुबह 7 से लेके 8 बजे तक पढ़ाना पड़ता था 3 बच्चों को, तो हाँ जी। मतलब घर में आते ही आवाज़ खत्म हो जाती थी मेरी। मतलब गाड़ी में बैठ के या फ़ोन पे मतलब आवाज़ नहीं निकलती थी, और क्लास में जैसे ही खड़ा हुआ आवाज़ अपने आप निकलती थी। पता हाँ नहीं जी। भाई। अब ऐसे ही यहाँ पे है कि मतलब आवाज़ जो है मतलब मैं सोचते हुए कि यार मेरी हालत ठीक नहीं है, मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, पर मतलब आवाज़ फिर भी निकलती है अच्छी। मतलब बिल्कुल। एनर्जी ये कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? बिना खाना और खाए भी, बिना कुछ पानी पिए भी, एनर्जी अब ये कहाँ से मिलती है? तो मेरे को यही लगता है कि या तो ऊपर वाला है, या फिर नहीं बच्चों की बिल्कुल दुआएँ हैं, या कुछ भी है, भगवान। कोई ना कोई तो शक्ति दे ही रहा है। हाँ जी मतलब सर, कहीं न बिल्कुल। कहीं से तो ये आ ही रही है, तो मतलब ठीक है, चलो वो वही है सर, तो अब लोगों को लग साइकिल। रहा है कि एक सोर्स मिल गया और यहाँ से ज़िंदगी पलटने वाली है, तो यार वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो तो पलटेगी, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सर। पलटेगी, इसमें तो हाँ कोई जी। दो राय नहीं है ना? जी सर, कुछ हाँ लोगों जी। को मैं डाँट भी दूँ, कुछ और कर दूँ, तो मतलब वही है कि वो पलट के तो जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है, एक आधा बच्चा होता है फिर भी कर देता है नहीं, नहीं सर, गड़बड़। बिल्कुल। पर हाँ जी। ठीक है, कोई नहीं, वो यार किसी को लगे कि बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, वो तो चलो समय बताएगा। पर मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे को दिया हुआ पैसा किसी को दुखे ना। किसी को ये नहीं मैं सर। सच बोल देता हूँ, आज भी बेचारी एक लड़की का फ़ोन आया मेरे को। हाँ जी। मैं वैसे बताना चाहिए कि नहीं, मैं मेरे को पता नहीं, पर चलो अब हम ऐसे एक तरीके से ऐसे ही बैठे हुए हैं दोस्तों की तरह। हाँ तो जी। मतलब उसने बोला सर, सुबह-सुबह फ़ोन आया कि सर मैं जो है ना मतलब उम, अब ये पोज़ीशन ऐसी होगी यार, मतलब आदमी स मेरे को भी मतलब ना उस लड़की पे कई देर तक मेरे को मतलब मैं एकदम इमोशनल सा हो गया। मेरे को ना मतलब ऐसा लगा यार, मतलब देखो अब ये इसकी हिम्मत देखो, उसने क्या बोला मेरे को। हाँ वो जी। बोली कि सर मतलब मेरे को ऐसे-ऐसे ये एचपीएससी का एग्ज़ाम देना है। मैं बोला हाँ जी। ठीक है। फिर मैं तो अपनी उससे कहानी में, राम कहानी में कि हाँ, हाँ ये जी। हो जाएगा, नु हो जाएगा, नु हो जाएगा, नु हो जाएगा। मैंने 2-3 बात कही। फिर वो बोली ठीक है सर जी। मेरी तो सुन लो। मैं कहा हाँ, बताओ। हाँ वैसे जी। मैं सुनता नहीं हूँ, पर आप बता दो, चलो आपने कह दी तो। बोली सर मेरी जो है ना 28 तारीख को, 28 दिसंबर को डिलीवरी है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और अच्छा जी। डिलीवरी है अभी। तो फिर मैं यार मैं ये तो अब तो मेरे को चुप होना ही पड़ा, क्योंकि हाँ वो जी। तो जायज़ बात है। और हाँ उसका जी। रीज़न ये है कि मतलब 28 मतलब 7 दिन रह रहे हैं, और हाँ जी। 28 ना था 29-30 जो भी है, और फिर उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीना था कम से कम, यार बंदे ने कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो जी, मतलब बिल्कुल। मैं वही सोच रहा कि आप पढ़ोगे कब फिर? आप 1 से 15 फ़ेब पढ़ोगे या फिर, और मैंने वही बोला कि यार आपने अब मेरे को भी फीस दे दी ना, तो पाप चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, क्योंकि आप चाहे घर के कितने भी अमीर हो। वो बोली सर मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत यह है कि अगर मैं 15 दिन बाद एडमिशन लूँ, कभी आप नाट ना जाओ कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे बालक फुल हो गए। हाँ जी। तो मतलब उस लड़की का जज़्बा देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार मतलब देखो इसमें हौसला इतना कितना तगड़ा है इसका, कि मतलब इसको ये लग रहा है कि मैं आज फीस पे कर दूँगी इतनी, और मैं ईब बिल्कुल। 7 दिन भी पढ़ लूँगी। और फिर उसके तुरंत उसने बस बेचारी ने मेरे को ये बोला कि सर मैं 4-5 दिन तो देखूँगी, थोड़ा बहुत मैनेज ना हुआ है, पर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी जितना हो उतना पढ़ लूँ। तो मतलब बिल्कुल। मैं इतना उसका जज़्बा देख के कि मतलब यार इसका जज़्बा मतलब वो असली जज़्बा है, ये जो फालतू फंडबाज़ी है ना कि मेरा बुखार हो रहा है, मेरा जुकाम हो रहा है, मेरा खाँसी उठ रही है सर आज, आज तो मैंने ब्याह में जाना है। या हुआ मैसेज मेरे को बिल्कुल। टेस्ट का पहला कि आज तो हाँ जी सर। रिश्तेदार है जो रूस जाएगा, कती हमारा तो कती घर का इसी-तिसी हो जाएगी, हमारा तो ताला बिल्कुल। लग जाएगा, तो कती घना ही सा रिश्तेदार है हमारा, उसको जाना ज़रूरी है। तो ठीक है जी सर। जाओ भाई कोई बात नहीं, तुम करो जिसने जो करना है, पर फिर हाँ जी। फेल होगे पेपर में, कम नंबर आओगे तो मेरे तो मत कहिए। और तो मतलब उस लड़की का मैं मतलब देखो ये बात मेरे को इसलिए बोलनी पड़ गई क्योंकि ऐसी बातें चल रही थी, कि मतलब यार जिसने बेचारी ने मतलब इतनी उत्सुकता है उसके अंदर कि मतलब वो नेचुरल चीज़ है कि वो तो यार जो होना है वो होना है। उसको बिल्कुल भी सर। कोई नहीं रोक सकता, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, है ना? और हाँ जी। उसको बेचारी को डर है कि 15 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो मतलब अब तुम सोच लो कि तुम कितने स्वस्थ हो या तुम कितने हेल्दी पोज़ीशन में हो। हाँ जी सर। लड़का है तो फिर तो भाई हद ही है, पर लड़की बिल्कुल। है और जो मतलब जिसने बस ये नौकरी करनी है और फिर नु लाके घर आ जाकर 4 रोटी पानी है। और मतलब वो फिर नु कहे मैं तो वर्किंग हूँ, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं तो वर्किंग हूँ, मेरा तो होए ना, मेरा तो होए ना, मेरा तो होए ना। तो मेरे ख्याल से ये बहानेबाज़ी है, क्योंकि हाँ जी। रात में हाँ जी। 2-3 घंटे सो लो, 4 घंटे सो लो, इससे ज़्यादा क्या नींद आओगी अगर जब मिशन कुछ सामने हो, ड्रीम कुछ सामने हो। जब इस तरह की बिल्कुल सर। बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं कि जो मतलब इतनी एक ऐसी पोज़ीशन में है कि जो मतलब डॉक्टर तो क्या, जो मतलब साइंस भी ये बोलती है कि भई आप जो है हेल्थ का ध्यान रखो, हर किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। ऐसा तो कुछ देखो ही मत, कंसंट्रेट जहाँ करना पड़े, या एक जगह मतलब ऐसी-ऐसी बात करते हैं ना, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, तो वो नेचुरल भी है कहीं न कहीं। तो मतलब पर मैं तो क्लैपिंग करना चाहता हूँ भाई उस लड़की के लिए, आप भी कर नहीं सकते हैं सर, कि बिल्कुल। मतलब
इसकी ऐसे बात ऐसे सुन के तो एग्जाम्पल ही मुझे, होते हैं जो मतलब मैं वही जैसे आप हम्म, कह रहे हैं ना कि भी बहानेबाजी वाली बात, अब हाँ जैसे मदर का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराया हुआ है जी, फादर का हाँ फ्रैक्चर हो रखा है हाथ पे, हम्म, और मैं खुद वर्किंग हूँ, बेटा छोटा है 6 महीने का। हाँ हाँ मतलब मुझे अपनी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी लगने लगी कि भी हाँ देखो भी हम कहाँ बैठे हैं, और फिर भी वो बिल्कुल। हाँ, मतलब वही है ना प्रॉब्लम यार अभी। और देखो ना कि ये जॉब जो लास्ट में है, खुशी किसको देगी? हाँ जी मतलब बिल्कुल। ये किस किस को खुश करेगी? सैलरी किसको देनी है? तुम्हें सैलरी तो खुद लेनी है। हाँ और जी सर। मतलब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग समझ नहीं रहे। और ये जो हाँ जी। बकवासबाजी करते हैं, बेवकूफी, मेरा भी दिमाग खराब करते हैं कई जने। तो मतलब मुझे वही लगता है कि यार तुम ना बच के रहो ऐसे लोगों से, कोई भी हुआ चाहे। और थोड़ा मतलब अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में रखो। रोज रोज ना ये ड्रामाबाजी ऐसे, मतलब कि भाई मेरा तो कुछ ना हुआ है, मैं तो रैंक में इतना पीछे हूँ, मैं तो ये हूँ, ये फालतू की बात है। जब बिल्कुल तुमने सर। नो बेराग भाई, चलो एक ना हो, दो ना हो, 10 ना हो, 100 ना हो, तो 200 रैंक आ जाएगा, 300 आ जाएगा, सिलेक्शन तो फिर भी हो रहा है। हाँ तो जी मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा तो यार मेहनत तो चालू रखनी पड़ेगी, ना तो फिर काम चलेगा नहीं ऐसे। हाँ जी। क्योंकि आप ये देखो ना, डेली आप कितना सीख के सो रहे हो। आप डेली ये देखो कि क्या तुम डेली एक ही नंबर बढ़ा रहे हो, 2 ही नंबर बढ़ा रहे हो? तुम तो पता नहीं कितने कितने बढ़ा रहे हो यार। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मिनिमम 50% क्राइटेरिया वाली है ना जी, हाँ हाँ मिनिमम अब 50% वो नहीं वही पास क्लियर होगा नहीं लोगों होगा। से। वही क्लियर बिल्कुल। नहीं होगा, सही बात है। हाँ जी। और हम तो अगर ये अच्छे से कर रहे हैं तो 50% तो बड़े आराम से आएंगे। हाँ वैसा ही है। बिल्कुल। चलो कोई नहीं पंकज, है ठीक ना? है सर। हाँ तो जी सर, ओके, थैंक यू। हाँ चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे से ऐसे पढ़ते रहो थैंक और यू सर, नाम हाँ जी रोशन बिल्कुल। करो अपना, अपने घर वालों का। और कुल बिल्कुल सर। मिला के अगर पैदा हुए हो तो काटने के लिए मत रहो, जीने के लिए रहो। मतलब बिल्कुल सर। जिंदगी काटते तो सब हैं। अब कोई हाँ जी। वोकेशनल टीचर लग रहा है, कोई कंप्यूटर टीचर लग रहा है, तो भाई वे काट ही रहे हैं। तो हाँ जी बिल्कुल। मतलब सीधी बात है कि अब पीजीटी लग के तो तुमने मेरा जाडे की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी है भाई, छुट्टी है शायद, जो 2 बजे घर आ ले उसकी छुट्टी है। हाँ तो जी बिल्कुल। तब न बेरा है इसका कितना फायदा है, इस चीज जॉब की क्या 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 चीज है ये। तो ऐसा जी। ना हो कि तुम्हारा सपना अधूरा रह जाए। ऐसा नहीं ना हो नहीं, भाई, क्योंकि आपके मौका साथ नहीं जुड़े मिलेगा तो नहीं पछताने रहेगा का। जी। ऐसा मतलब अगर किसी के अगर फाइनल पेपर में अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए ना, और लगा कि भाई मैं तो बाहर हो गया, तो मतलब जिंदगी भर जो है ना, ये निकलेगा नहीं दिमाग से अफसोस। ये वो तो ध्यान है रख सर। लेना। बिल्कुल। इतना बड़ा अफसोस है क्योंकि तुम्हारी लास्ट और फर्स्ट होप यही है, इसके बाद कोई चांस नहीं है कहीं भी। हाँ जी। हाँ तो इसलिए ना मतलब एकदम इन टेस्टों को लेकर रो लो, जितना रोना है। वहां तो रोने का टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम कितना भी टाइम पास कर लो दिन में, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ से 2 घंटे बता लो, कोई दिक्कत ना है। क्यों? क्योंकि 2-3-4 घंटे भी जो बंदा पढ़ लेगा वो काफी है, हद से ज्यादा है। हाँ क्योंकि यार जी। अब देख, मैंने बता दिया ना कि शॉर्टिंग सर्चिंग से तो तुम 5 घंटे में पढ़ लो, और चाहे फिर बिल्कुल। आखिरी वीडियो देख लो, एक का बात है दोनों। क्यों? हाँ क्वेश्चन जी। आंसर करने हर वे आने हैं। पर फिर बिल्कुल। भी ठीक है, एक आधे बालक का भाई नो लग गया कि पेटा हा ना भरे, कि भाई ना ना मैंने तो सारी पढ़नी, पढ़ लो कोई बात ना। होश गए भाई, थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ गया तो उसका भी हो जाए फिर। तो बिल्कुल जी। सारी चीज हो जाएगी भाई, जिसके पास टाइम है तो कर लो, ना तो भाई मत करो। मैं मेरा तो अप्रोच वही है कि हाँ जी। की बात ही कोई करे है। अब भाई ना जी, मेरा तो जो है मतलब मैंने तो कति कति लिमिटेड टाइम है दिन में 2 घंटे, और मेरा तो मेरा नहीं होगा ना, बालक इतनी देर पढ़ रहा है। तो मैं हाँ वही जी। कहूंगी, आपके इससे ज्यादा नंबर आओगे, क्योंकि आप लिमिटेड पढ़ोगे और आपको याद रहोगा नु का नु। और ये इतना हाँ पढ़ जी। देंगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल। उस अप्रोच के गलत मतलब नुकसान भी है, ये पता भी चलेगा इनको जब ये ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं ना। अभी मेरे से भी हाँ आगे जी। भागते हैं कि आज ही बता दो या कल ही बता दो। मतलब काफी बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने मेरे हाँ को जी। बोला है कि सर हमने 23 कर ली, हमने 25 कर ली, हमने 27 कर ली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आगे चल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल। चलो कोई नहीं, कोई और बोलना चाह रहा है कुछ या खत्म करें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ सॉरी सर, मैं ये कह रही थी आज सर मेरे साथ शायद यही हुआ है कि मैं सर रिवाइज नहीं कर पाई अच्छा ज्यादा। अच्छा हाँ तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आए हैं सर, 60 आए हैं। अच्छा, सोनिया बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, सोनिया बोल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ गलत हो सर गए तो जैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये तो अप डाउन ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब आप ये देख लो कि फाइनल पेपर में जब तुम बैठोगे तो थारे तो ऊपर कोई ना है, बस या फीलिंग लेकर चलो। और होंगे तो कोई घने ज्यादा होंगे तो 2-3-4-5 होंगे, कितने के होंगे? सर एक हाँ बताओ। मैंने सारी जितनी वीडियो करी है सारी कर ली लगभग आपकी, जैसे 46 पे हूँ मैं। अच्छा हाँ आज जैसे आपका मर्ज शूट किया सर, सच में मतलब अपना अकेली बैठी थी पर क्लैपिंग किया आपके लिए, इतना अच्छा करवा रखा है मर्ज शूट सर, बहुत अच्छा सर, कोई बात नहीं, वो तो अब इतना अच्छा सर शायद हमने कभी नहीं किया अभी तक। चलो कोई सर बात तो नहीं। लेकिन इसका नुकसान तो नहीं होगा ना, मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा, आप जितना सर डीप में मैंने पढ़ोगे। बहुत डीप मैंने में कर लिया जो ये आज का था उसके अच्छा 17 माइक म्यूट कर लो भाई, 20 आप अगर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है ना। कोई दिक्कत नहीं है सोनिया, आप ऐसा है मतलब
देखो डीप में पढ़ने वाले का नुकसान नहीं होता कभी भी। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप पढ़ो, आप कंसेप्ट को एंजॉय करो, आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है उसमें। ये तो मैं मतलब ठीक है उनको खुश करने के लिए बोल दिया जो नॉन वर्किंग है या जिनको टाइम कम है, पर मतलब डीप पढ़ने वाले का लॉस तो नहीं होता यार कम से कम। यूं है कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ गया फिर आप दोनों एक स्टेज में हो, और डीप में आ गया तो आपका फायदा है। ये चीज तो है देखो, वीडियो देखने का फायदा तो होगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा चीजें करा दी, ऐसा मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं। हाँ जी सर, जैसे अभी पूरी कर ली है तो रिवाइज करने के बाद तो सर शायद अभी, क्योंकि आज सर मैंने जैसे करा हुआ पूछा, लेकिन एबीएलटी और ये सर मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं नहीं सर्चिंग शूटिंग पे कोई लगी हुई बात थी नहीं आज। सोनिया, ऐसा है कि देखो सोचा था कि आज इसको पूरा कर कंसेप्ट देंगे आप तो। पढ़ोगे ना तो आप कैसा भी क्वेश्चन बना लोगे, कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, पर अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना तो रट के जाओगे तो पढ़े हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब कंसेप्ट में और रटने में फर्क तो है थोड़ा सा। मतलब जो लिमिटेड पढ़ के जाएंगे रिस्क उनके साथ ज्यादा है थैंक यू बजाय सर। कि आप लोगों के साथ। ये तो देखो 100% एक है, सर पर चीजें हाँ ये है जी कि सर, एक मतलब आज सिलेक्शन सिलेक्शन सबका होना है, उनका भी और आपका भी, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा है और इस लेवल पे कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। वो चीज है, पढ़ तो दुनिया रही है, पर कितना, आप जैसे इन्होंने पंकज जी ये ने भी सर बताया कि ये कहीं दूसरे से इंस्टीट्यूट से ले रहे थे, तो वही है कि मतलब यार अब मैं तो क्या बताऊं अब सर, कौन सा। ये तो ऑब्वियस है सर, जैसे बीटेक हमने करी है, आज तक इतना अच्छा शॉटिंग सर्चिंग सर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करी। मतलब ये लगता था कि इतना अच्छा शायद ही कोई पढ़ा पाए सर। आज जो मर्स आउट किया ना सर, नहीं सच चलो में मतलब मैंने अकेले बैठ के अपनी क्लिपिंग किया, और थैंक यू सर। कोई सच में बात सर नहीं, वो तो चलो बहुत अभी बढ़िया करवा मैंने भी, रखी थी सर। कोई बात नहीं, वो तो मैंने भी, चलो कोई नहीं। वो तो देखो अब एक थैंक यू सीधी सर। बात है कि यार कोई अगर कोचिंग में पैसा देता है ना, कोई भी हुआ चाहे, तो किस उम्मीद से देता है, इसी उम्मीद से देता है ना कि मेरे को सामने से मिलेगा। तो मतलब वो मैंने तो कोई बट एहसान। सर हमने जो दिया है ना उससे सर हम बहुत बहुत ज्यादा गेन कर रहे हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अभी इतना पछतावा होता है कि पहले नहीं पढ़े, नहीं तो आप आपसे पढ़ के शायद नेट भी क्लियर करने का सपना देख सकते हैं सर। नहीं कोई इतना बात अच्छा नहीं, लगता है देखो सर। मैं तो सोनिया ये चाहता हूँ कि अभी आप अगर बोले ना इस क्लास में भी, तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए बोले या उन बच्चों के लिए बोले जो आपको लगता है आपसे मोटिवेट हो आपकी बातें सुन के। क्योंकि इसका एकमात्र रीजन यही है ना कि भाई मैंने तो देखा है कि ये सोनिया वैसे या फिर सबके रेखा लिए है, आप दोनों बचिया, तो मैंने ऐसा देखा है कि आप दोनों एकदम से सबसे नीचे फील कर रही थी, और अब आप लोग दोनों ना देखो हर टेस्ट में टॉप आ रही हो। मतलब कि तुम्हारा जज्बा कहाँ से उठा, कैसे कनेक्ट हुआ, कौन सा वो भाग्यशाली दिन था जिस दिन तुमने ये सोचा कि हम तो मतलब कर सकते हैं और कर रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी लाइफ में इतना चेंज आया हुआ है तो ये उन सब पे एप्लीकेबल है, वो वर्किंग जो है, क्योंकि आप भी तो वर्किंग है शायद। ये सर वर्किंग भी हूँ, छोटा बेटा भी है ऊपर हाँ। से। लेकिन जिस दिन मैं आपकी ऐसे अभी आज पढ़ाई है, लेकिन जो मोटिवेशन आपकी जो मिलती है ना सर, मुझे नहीं पता कि जैसे मुझे 1 मिनट भी मिलती है ना, 2 मिनट भी मिलती है भाग भाग के, क्योंकि ये रहता है कि बस कि मेरा मतलब मोबाइल का यूज ये रह गया है कि सिर्फ सीएसएफ देखना है, सुनना है, पढ़ना है। अगर लिख नहीं पा रहे तो सुनना है, सुन पा रहे हैं देख नहीं पा रहे तो सुनना जरूर है सर। यही मोटिवेशन है बस। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, टाइम सबके लिए उतना ही होता है सर, बस हमें निकालना पड़ेगा, अपने लिए निकालना है। और इन 2 महीनों को तो निकालना है, फिर तो सर निकाल लें ना निकाल लें, हाँ पूरी लाइफ बिल्कुल सबके बिल्कुल। लिए जीना है सर, सबके लिए देखो जीना है, फैमिली के लिए भी, बहुत बच्चों अच्छी के लिए बात भी। बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली है। ये बिल्कुल 2 मैं भी इम्प्रेस हुआ महीने हूँ हमें आपकी बात अपने से। लिए निकालना है। बिल्कुल आपने अच्छी बात बोली है कि मतलब टाइम निकालना है, अभी निकालना है, जो निकालना है फिर तो जरूरत ही नहीं है जिंदगी भर, सारी जिंदगी। और वही बात है कि मैंने हाँ मैंने जी इसलिए सर। बोल रखा है कि आप जियो, आप कंप्यूटर साइंस को जियो, उसी ऐप को, मतलब फोन में खुले तो वही खुले, व्हाट्सएप भी जब खुले जब कुछ जरूरी काम हो। मतलब ये तो बिल्कुल बहुत सर, सही अब बात भी सर आपने वही बोली। जी रहे हैं। हम्म, पहली बार कम आपने जैसे आपकी क्लाइंट है कि हम हर एक बाइट ऑफ कंप्यूटर साइंस लर्न करेंगे, आप जैसे हम्म, आपकी ऐप पे लोगो भी रहता है। तो हाँ। सर वो चीज इतना अच्छा लगता है कि हर एक बाइट कंप्यूटर साइंस की, सर कि बस पढ़ते रहो, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना और कुछ दिखता भी नहीं है सर। नहीं अच्छी बात है, फिर थैंक यू तो सर। आप जी रहे हो ना, कोई बात नहीं बिल्कुल। मतलब आपकी बातें सुन के मैं भी, वो जो टूट चुके हैं या जिनको लगता है कि हमारा तो होगा ही नहीं या हम तो कमजोर ही पैदा हुए थे, मतलब क्योंकि देखो मैं उनसे कितनी भी बात कर लूँ फोन पे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी कितना करूंगा। तो इसलिए मेरे को भी फिर कई बार इरिटेशन हो यस जाती है। सर। तो मतलब इसलिए वही है कि ग्रुप चैट्स जो होती हैं, ग्रुप में जो बातें होती हैं वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं किसी के लिए भी। ठीक है। तो अच्छा है सोनिया, आपने अच्छा बोला और मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी आपकी कि भई हमें अपने लिए जीना है, अभी जीना है। उसके बाद तो फिर जो है एकदम स्मूथ हो ही जाना है ज़िंदगी भर। और आपके नाम तो हैं यार लिस्ट में, आप लोगों के
जितने अभी बैठे हुए हैं या जितने अपने ग्रुप में हैं, सबके नाम है उसमें, क्योंकि यार हम वही तो सोचेंगे ना आखिर में कि कौन है हमारे से ऊपर, ये तो लगेगा ना तुम्हें। अब तुम देख लो, तुम 250 के 250 या 300 के 300, कि अगर तुम ये टेस्ट वेस्ट नहीं देगा, सीधा वो टेस्ट देते, तो तुमने के लग तुम उड़ा के कर देते, मतलब तुमने ऐसा लगा है कि मतलब हम तो जो है किताबा तो पढ़ गए या फिर नून तो पढ़ गए और एक नहीं सर, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा ही अब है, मतलब बीटेक में एमटेक में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट किसी ने समझा ही नहीं। हाँ वही जो है ना, अब आपको जब एक्चुअली सब कुछ में सामने से मिल रहा है तो आप लोग करिए। और मैं तो बोल रहा हूँ टाइम पास करो जितना किया जाए, अभी जरूरी थोड़ा ना रात में पढ़ के जाओ, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं इतना, कितना है, कुछ भी नहीं।